याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये जो लेडी एक है। एक 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 सेकंड सर, एक सेकंड। अभी तक हमने, क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी ऑन करी है, तो जी सर। मैंने आपसे एक सवाल किया है। ये एक डेट ऑफ बर्थ है, जी ठीक है। सर। हमने इसकी एक छोटी सी रफ सी लोशो ग्रिड बनाई है, जी सर। और आप सब अपनी अपनी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जिसने अभी तक जो बोला, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए। और अभी हमने कुछ सर शुरू हमने नहीं ये किया, बोला ये था मैं कि वेट कर रहा हूँ और लोगों के आने की। इनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। खुद ठीक का है। घर जो है कि बनाने में दिक्कत आएगी। किराए के मकान में रहते होंगे। ठीक है। लाइफ में डेली इनकम का स्रोत भले ही हो, लेकिन लाइफ में लग्जरी जो है वो मिसिंग होगी। लग्जरी का सुख नहीं भोग पा रहे होंगे। और अगर ये फीमेल है तो इनमें मेल पर्सनालिटी, मेल जैसा मतलब ये डरती नहीं होगी, ये बहुत हिम्मती होगी। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। और सर लग्जरी सेवन मिसिंग नंबर है। से 7 नंबर से हमें ये पता लगता है हाँ कि यही संतान हमने सुख सर है बोला इनके था, पास। जो हमने बोला था वो फिर से बोल दिया। जी भावना जी, आप अच्छा। बोले, आपने कुछ संतान सुख बोला था, कुछ उस तरह की बात। हाँ जी सर, 7 नंबर से हमें पता लग रहा है कि संतान सुख है इनके पास। और विल पावर इनकी 66% तक है। मतलब ओवरऑल हम ये किसी को परसेंटेज नहीं बताएंगे, बट ये बताएंगे कि विल पावर भी ठीक है इनका। ठीक है। अब और कौन बोलना सर चाहेगा? ये ज्यादातर, सर एक चीज और, ये ज्यादातर फ्यूचर के बारे में सोचती हैं। और मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत कम होता है। प्रेजेंट मोमेंट में कम ही रहती है, फ्यूचर के प्रति ज्यादा ये माइंड में थॉट रखती हैं। ठीक है। और सर सही होगा तो बोलिएगा हाँ, नहीं तो फिर हम नहीं नहीं, कैसे मैं जान मैं पाएंगे कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ बोलूंगा। मैं तो सिर्फ आप लोगों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सर हाँ तो ठीक है सर। इनका ये हम अपने हिसाब से सर हेलो। कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि सही ही बोल रहे हैं। बाकी अब तो आगे वहां से कंफर्म हो। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ ना, सही है या गलत है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ। अभी मैं इसका डोमिनेटिंग नाम नेचर लिखूंगा तो हो आप खुद जाएंगे। बता देंगे कि। सर इनका गवर्नमेंट से रूल हो सर, हाँ ये जी। गवर्नमेंट से रूल होंगे, और साथ ही साथ पास्ट लाइफ बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से शुरुआती लाइफ में इनको थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन फिर ओवरऑल फिर आगे चल के एटलीस्ट 30 क्रॉस होते से मतलब इनकी लाइफ में अच्छे उन्नति आई। गवर्नमेंट से प्रॉफिट होने स्टार्ट हुए होंगे। सर इनका एजुकेशन ठीक होगा। एजुकेशन, हायर एजुकेशन होना चाहिए इनको। टू तो मिसिंग है। हाँ वो तो है सर। नहीं सर, एजुकेशन रहेगा क्योंकि 3 से देख रहे हैं यहाँ पर अपन। सर हम इसमें 3 भी देख रहे हैं, 7 भी देख रहे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं। 1 भी है और 9 ठीक, भी है। मतलब कि मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को पढ़ाया तो गया है, हाँ। मगर सिर्फ बाहर बाहर से सिखा के आगे बढ़ गए हैं। सर खिचड़ी बना दिया गया है तो अब क्या कहें। ठीक है सर, देखिए आपकी बात ठीक है। नंबर 3 एजुकेशन का नंबर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर 3 के साथ में जब 7 जुड़ जाता है ना, तो ये प्रोफेशनल एजुकेशन होती है। ठीक है। जी सर। और 4 9 के साथ 2 होना जरूरी है अगर आप एजुकेशन की बात करें। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल है। चलिए, अब आप लोग खुद ही बता दीजिए। किसी ने चैट में, चिन्नैया भाई साहब ने लिखा है, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। आप सब इस लेडी को जानते हैं, मैंने इतने सारे क्लू दे दिए थे, तो शायद आपको गेस करना थोड़ा सा आसान हो जाना चाहिए था। ये और सर कोई तो भी नहीं इनमें है, ये मेल दुनिया की। पर्सनालिटी तो थी ही। हाँ इंदिरा जी। गांधी में मेल पर्सनालिटी तो थी, वो डरती नहीं थी किसी से। ये वाकई में ये इंदिरा गांधी ही है। हाँ तो ठीक वो है। डरती नहीं थी किसी से। जो आप लोगों ने बोला, सबने कुछ कुछ सही बोला, कुछ कुछ गलत बोला। ये वाकई में ही इंदिरा गांधी जी की ग्रिड है। किसी ने बोला ये इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, इन्होंने तो पूरा हिंदुस्तान ही इनका था। किसी ने बोला हाँ ये सर। सर निडर होंगी, थोड़े अपने फैसले ले सकती है। बिल्कुल ठीक बोला। पूरी दुनिया के अगेंस्ट इनको लगा था एक टाइम को कि देश में थोड़े दुश्मन बढ़ रहे हैं,
इन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, जिसकी वजह से ये इलेक्शन भी हार गई थी 77 में। जी ठीक है, जी एकदम सर। दबंग किस्म की यही चीज देता है ये नंबर वन इतनी सारी बारी। जी खराब नहीं है। थोड़ी सी जब इतने सारे वन आ जाते हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी देता है। ठीक है, संतान से सुख, मुझे नहीं पता कि उनको मिला कि नहीं मिला, बट ऐसा बोलते हैं कि संजय गांधी की मौत हादसा नहीं थी। ठीक है, तो कई बारी आप लोग को चीजों के अंदर घुस के समझना पड़ेगा। यही मकसद था सिर्फ ये छोटी सी एक एक्सरसाइज करने का। ठीक है, अब शुरू करें कि दस बिल्कुल सर। आपके 8 बज गए। यस सर। तो सर जितनों यहाँ ने 258 का कॉन्सेप्ट फिर काम नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टी अपना घर भी नहीं, मतलब मुश्किल से, जबकि उनके पास तो हाँ अपना घर नहीं, रहा होगा। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे सर। देखिए, न्यूमरोलॉजी आपने पढ़ी है कि किसने हैंड रेस किया है? सर यहाँ पे ये बोलेंगे कि मतलब प्रॉपर्टी होगी लेकिन इनको प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा। और जैसा कि सर हम सब भी जानते हैं, इनको सोने तक के लिए टाइम नहीं मिलता था। और ये मतलब कि हर वक्त वर्किंग रहते थे, इनको घर का सुख पूरी तरीके से नहीं मिला है। सही। सर आप मुझे एक बात एक मिनट बताइए। निखिल जी, जब 258 अर्थ एलिमेंट है ही नहीं तो जमीन इनको ज्यादा कहाँ से होगी? अकॉर्डिंग टू लोसो न्यूमरोलॉजी में बात कर रहा हूँ मैं, अदर पे नहीं जाऊंगा। जो हमने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सर बिल्कुल उसी सर ने तो कॉन्सेप्ट की यही बात कर बताया रहे है हैं। कि 258 अर्थ एलिमेंट है नहीं। जबकि इसका ड्राइवर कंडक्टर भी जेल कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। 258 तो बिल्कुल ही मिसिंग है अर्थ एलिमेंट। तो अपन इनके एक बार पास तो सर को जमीन बोलने दें। अमित जी, एक बार सर को बोलने दें अपन। कोई बात नहीं, हाँ अभी हाँ, सुनने का सर को टाइम ही है ना। बोल। सर ने खुद कहा है तभी हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया इसलिए मुझे पता नहीं था। नहीं सर नहीं ने नहीं, खुद हम लोगों का लेवल चेक करने के लिए ये सारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, मुझे पता नहीं था। आप बोलिए, प्लीज बोलिए। निधि बस तो इतना बता सर दीजिए। जो किसी एक हमने, सेकंड, सर एक सेकंड, किसी और ने आना है आई कि डोंट नहीं? नो, मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, जिन्हें भी ज्वाइन करना होगा कर लेंगे। एक शायद अर्शवीन ने और बोला था, लेट मी कॉल हर पर्सनली ना, एंड देन आई गेट बैक, आई रीजॉइन। ठीक, जी सर बोले सर। सर हमने जो एट प्रेजेंट स्टडी किया है, सभी अपने ये क्लासमेट ही हैं, कोई इसमें अलग नहीं है। तो जी जी जी। सर ने तो क्लियरली बताया था कि 258 जो है वो अर्थ एलिमेंट है, वो मिसिंग है। तो भाई जमीन तो इनका नहीं होना चाहिए। और अगर जो है बाप दादे से संपत्ति मिले तो वो अलग बात है, वो भी जो है ये गंवा देंगे, वो भी जमीन गंवा देंगे। तो सर सर मैं पर्सनली तो नहीं जानता कि इन्होंने जमीन खरीदा भी या नहीं, लेकिन इस हिसाब से तो जमीन ये नहीं खरीद पाई होंगी। हाँ, अर्शवीन निधि दिस साइड। हेलो, एम आई ऑडिबल? निधि म्यूट करके एम बात आई कर लीजिए। ऑडिबल? और लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं जस्ट होगी, और जस्ट आगे चल के इनके लाइफ भी निगेटिविटी भी आ जाएगी। ठीक है, सर जो हमें एट प्रेजेंट वाली विद्या से समझ में आया वो मैंने बोला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। जस्ट ज्वाइन 8 बजे था ना? हाँ, 8 बजे ही है ना? हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया। बिल्कुल ठीक है। यस सर। हाँ दूसरी हाँ। सर, ये नेम पे जो है आप बताएंगे। जैसे मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि हमने जो अभी पढ़ा है कि जैसे एक नेम प्रिडिक्शन, नेम से ही फ्यूचर जानना। तो सर मान लीजिए कि 3 व्यक्ति का नाम एक ही है। मान लीजिए अमित है, तीनों अमित ही हैं, तीनों के स्पेलिंग सेम है, लेकिन तीनों की लाइफ अलग है। तो बिल्कुल इट मीन्स नेम कितना परसेंट काम करता है और कैसे काम करता है सर, ये सब अब आप अपने हिसाब से सर हम लोग को बताएंगे। कोई बात नहीं। ठीक है, जी सर। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर सबसे पहली बात, जो आप गलत
तरीके से बोल रहे हैं। जी आप कभी भी प्रिडिक्शन करेंगे तो किसके पास 248 नहीं है, तो 258 नहीं है, तो आप सीधे के सीधे उसको नहीं बोल देंगे कि आप किराए के मकान पे रहेंगे या आपके पास घर नहीं होगा। ठीक है। जी हमेशा सबसे पहली चीज जो होती है वो ड्राइवर नंबर होती है। यहाँ पर ड्राइवर देखिए क्या है, 19 है, 1 और 9 का जी कॉम्बिनेशन है। राजा और सेनापति इकट्ठे बैठे हैं। जो जी दुनिया में ताकत लगा लीजिए, 1 और 9 अलग नहीं हो सकते। ठीक है। उसके बाद में ड्राइवर जी कंडक्टर कॉम्बिनेशन, सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देखिए 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है। कुछ भी जी करके राजा अपने सलाहकार के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, ये काउंसलर है, उसका चीफ एडवाइजर है, गुरु है। जी जी ठीक है। इसके बाद में नंबर्स कैसे प्लेस्ड है ग्रिड में वो देखा जाएगा। उसके बाद में प्लेन की बात करी जाएगी। ठीक है। जी जी कभी भी आप छूटते के सार नहीं बोलेंगे किसी को भी कि, जैसे मुझे थोड़ा सा निधि जी ने बताया था कि उन्होंने बोला कि जिसका नाम भी पी से शुरू हो रहा है उसकी शादी खराब हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में हाँ कितने पी वालों को जानते होंगे जिनकी लाइफ ठीक चल रही है? जी सर बिल्कुल किसी का सही। ड्राइवर ही किसी का 8 नंबर होगा, तो उसकी लाइफ में पी क्या परेशानी दे रहे? कोई परेशानी नहीं दे रहा। नहीं देगा। ठीक है। पूजा की वैल्यू 24 से 6 आती है, कोई खराब नहीं है। ठीक है। यहां पर देखिए 19 ड्राइवर नंबर है। इससे स्ट्रॉन्ग नंबर मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी में नहीं होगा। ठीक है। ये 6 दफा एक बैठा है, इनमें 6 राजा की पावर है। कभी मल्टीपल नंबर्स ध्यान से पढ़ेंगे ना। अमिताभ बच्चन के पास 5 1 की पावर है। ओशो रजनीश के पास 4 1 की पावर है। जीनत अमान के पास 6 1 की पावर है। ठीक है। तो सर इट ऐसे मीन्स लोग रिपीटेटिव नंबर सर वो वीक या डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं क्या? होते हैं सर, होते हैं। मगर इनके ट्रेड जो है ना, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, आप देखिए इनको सक्सेस बहुत मिली है। ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में घिरे रहे हैं। जी सर। अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, इंदिरा गांधी को ले लीजिए, ओशो रजनीश को ले लीजिए, जीनत अमान को ले लीजिए, सुष्मिता सेन को ले लीजिए। ठीक है। इन सब जी की सर। लाइफ कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल रही है। अमिताभ बच्चन सर इतने बड़े नाम है, आज एक्टिंग की दुनिया के वो शहंशाह है। मगर बोफोर्स कांड को ले लीजिए, या इलाहाबाद में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद में बहुगुना को हराया, फिर पॉलिटिक्स छोड़ दी। जीनत अमान, संजय संजय खान के साथ में उनकी कितनी लड़ाई हुई है पूरी दुनिया को पता है। अमिताभ बच्चन से उनके रिलेशनशिप सामने आए हैं। मजर खान के साथ में उनकी खराब मैरिज रही है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में कंट्रोवर्सी आती रही ना। मगर जहाँ सक्सेस की बात होगी, वो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? आप बोल रहे हैं इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, इनके पास तो पूरा हिंदुस्तान पे राज किया इन्होंने। जी सर। ठीक। जी आप कभी भी किसी को भी आप, शब्दों का जो उच्चारण होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आप कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हैं, या नहीं बोलना चाहिए कि आपको संतान सुख नहीं होगा, आपको, आपके पास घर नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव बात हम ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है। एक टेक्निक आती है, हालांकि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, बट अब बात चल रही है तो बोल देता हूँ। एक टेक्निक आती है जिसको बोला जाता है सैंडविच टेक्नोलॉजी। सैंडविच सबने खाया है? जी सर। ऊपर क्या होता है? ऊपर सर ब्रेड होता है और भीतर वो सब्जी होती है, सॉरी आलू वगैरह का वो ये करके जो भी डालते है, हैं। देखिए ऊपर ब्रेड, बीच में हम्म, सारा मसाला, जी नीचे फिर से ब्रेड। जी इसका इसको ही बोलते हैं सैंडविच टेक्नोलॉजी। आप जब किसी से बात करेंगे, इस लड़की से अगर आप बात कर रहे हैं या आपकी क्लाइंट बन के आती है,
कोई भी इस तरह की, तो आप इनको बोलेंगे, वाह क्या बात है यार, 19 नंबर सबसे बढ़िया नंबर होता है, 5 बारी 6 बारी एक आ रहा है, सक्सेस तो मिलना ही मिलना है। 3 और 7 है, प्रोफेशनल एजुकेशन आपकी दिख रही है। 492 में से 2 ही मिसिंग है, एजुकेशन साइंस की तरफ बहुत आपका रुझान होगा, आपको इंटरेस्ट होगा साइंस में। हाँ, कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ होगा, शायद जवाब आए हाँ। वाह क्या बात है मैम। कहीं ना कहीं क्या ऐसा होता रहता है कि बार बार मकान शिफ्ट करने पड़ते हैं? क्या आपके हस्बैंड या आपके फादर कोई ऐसी जॉब में है जहां पर उनके ट्रांसफर होते रहते हैं? 90% जवाब आएगा हाँ। ठीक है, आपको इस तरह से बोलना है। जी आप किसी के समझा ऊपर सीधा पत्थर नहीं मारेंगे। ठीक है, जी जी आपको बातों को घुमा के जो वो उनके देखिए, वो आपको पैसे दे रहे हैं, आप मुझे पैसे दे रहे हैं कोर्स सीखने के। सॉरी मेरी बात, मैं आई डोंट मीन इट, मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ। मैं बोलूं निधि आप तो बिल्कुल बेवकूफ हो यार, आपको तो अकल ही नहीं है, मरो जाके, जैसे वो कई लोग ऐसे बोलते हैं, तो आपको सुनने में हाँ अच्छा सर। लगेगा क्या? मैं पैसे दे रहा हूँ गाली खाने के लिए? नहीं नहीं सर। ठीक है, तो हमें हमेशा की बात है, एक सैंडविच टेक्निक होती है, इसको ही यूज करना चाहिए। हमें बुरी बात भी सोने के थाल में रख के देनी है। जी ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये तो सिर्फ एक थोड़ा सा वो था, मुझे लगता नहीं कि मैं किसी को जानता हूँ। हाँ, एक इधर एक कोने में लड़की बैठी है जो मेरा काम बढ़ाती रहती है, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ, और आप भी शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम है अनुज, और मैं कनाडा में रहता हूँ, पिछले 15 साल से इधर ही हूँ, और पिछले 20 साल से नंबर लगाता हूँ। मैं यहाँ पर लाइव टॉक शोज करता हूँ टीवी चैनल्स के लिए, दुबई बेस्ड आर्टिकल लिखता हूँ मैगजीन्स में। 3 बारी मेरे को ग्लोबल अवार्ड मिला है, चौथी बारी अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है, वरना 4 हो जाएंगे, फॉर एक्सीलेंस इन सर न्यूमरोलॉजी। बहुत एक बहुत मिशन बधाई पे हूँ सर। इस साल में। मेरा ड्राइवर मेरा 3 है, कंडक्टर मेरा 5 है, तो मैं कुछ 76 कंट्री अभी तक घूम चुका हूँ। नंबर 5 जी सर एक्टिविटी कराता है, और मेरे से भरपूर एक्टिविटी कराता है। बाय प्रोफेशन मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, और And just sorry to interrupt. And sir was maintaining a portfolio of more than 100 millions for different companies. मतलब he is that good in numbers and manipulating numbers and investing about money. अरे बाबा, ऐसी बातें रिकॉर्डिंग में नहीं करते, आईटी वाले मेरे पीछे आ जाएंगे कल। कोई नहीं, अब तो आप खाली हो चुके हैं, आप ही ने तो बताया विलिंगली यू आर स्प्रेडिंग ऑफ। यस, क्या करेंगे आप आगे? बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, एंड यस। ठीक है, न्यूमरोलॉजी मेरा पिछले 20 साल से पैशन रहा है, वो स्टोरी किसी और दिन। बट यस, नंबर्स मेरी स्ट्रेंथ है, और अगर आपको भी इस प्रोफेशन में आना है तो 2 चीजों का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। वन इज प्रैक्टिस, एंड द अदर इज ऑल्सो प्रैक्टिस। ठीक है, आप जितनी ज्यादा लोशो ग्रिड बनाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, दूसरा प्रैक्टिस से मेरा मतलब ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन किससे आती है? प्रैक्टिस से ही आती है। आप जितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे, जितनी लोशो ग्रिड लाइफ में बना पाएंगे, जितने अपने बुआ चाचा मित्रों यारों रिश्तेदारों जो आपको मिलता है, फेसबुक पे बर्थडे रिमाइंडर आता है, सबको लोशो ग्रिड बना के भेज दो उनकी। भाई लोशो ग्रिड मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोशो ग्रिड बना के भेजो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या दिख रहा है उनके अंदर से, पर्सनल मैसेज में भेज दो। अच्छा लगेगा तो थैंक यू लिख देंगे, अगर बहुत अच्छा लगेगा तो आपके क्लाइंट भी बन जाएंगे, और सबसे बुरा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको शटअप बोल देंगे, इससे ज्यादा गाली नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं आपके पैशन के लिए आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। आपको और कुछ नहीं मिला तो आपको एक लाइव केस मिल गया जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, अच्छा, चलिए अब मैं हम भी सर से मेरे पे फेसबुक पे कनेक्ट हुई थी, मैं भी रैंडम फेसबुक पे कुछ कुछ कर रही थी एंड देन आई गॉट लकी टू गेट कनेक्टेड विद हिम। चलिए लेट्स स्टार्ट।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक बहुत ही बेसिक चीज से शुरू करेंगे। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी होती क्या है? कोई बता रहा है? मैं तो क्योंकि ये सेशन अटेंड कर चुकी हूँ तो आई नो। कोई बात नहीं। न्यूमरोलॉजी देखिए, अब किसी को पूछना है तो अगर मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलिएगा। मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद में आप 10 सवाल पूछिए मेरे से, बट बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। अगर मेरा सवाल होगा आप लोगों से तो मैं आपको बोल दूंगा कि आई हैव अ क्वेश्चन नाउ। ओके। सर न्यूमरोलॉजी जो है ना, ये 2 वर्ड से डिराइव्ड होती है। नंबर 1937 में एक ग्रीक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर जूलियस सैटन। इन्होंने 1937 में ये वर्ड जो है डिराइव किया था या कॉइन किया था, जिसको आज हम पढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी। इसका मतलब होता है नंबर्स, इसका मतलब होता है सिंबल्स। लोगोस का मतलब ग्रीक में सिंबल्स होता है। तो 1937 में ये टर्म पहली बार यूज करी गई थी, जिसको हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। ओके। थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूं आपको। इस दुनिया में कम से कम नहीं तो 20 तरह की न्यूमरोलॉजी चलती है, जिनमें मोस्ट फेमस आर लोशोग्रिड, शेल्डियन सिस्टम, पाइथागोरस सिस्टम। बाकी कबाला है, हबाला है, यूरोपियन है, वो सब अलग अलग चलती हैं। मगर मोटे तौर पर इंडिया की सबसे एंशियंट है जिसको बोलते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस सिस्टम है और शेल्डियन सिस्टम है। ओके। ये 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। आज के कोर्सेज जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन है, कोई चीज इधर से कोई चीज उधर से। और चौथी चीज जो आती है वो फैन शुई आती है। जो आपने कुआ नंबर पढ़ा है, कुआ नंबर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ फैन शुई। तो हमने थोड़े जीनियस लोग हैं, हमने सब खिचड़ी बना के एक अच्छा सा एक पैटर्न तैयार कर दिया है, जिसको हमने एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स का नाम दे दिया है। ठीक है। इसमें कई तरह की रेमेडीज होती है, वैदिक रेमेडीज होती है, वास्तु में रेमेडीज होती हैं, तंत्र मंत्र यंत्र ये सारी रेमेडीज होती हैं। ये सब अपनी जगह पे है। इसमें एक ब्रह्मास्त्र होता है। न्यूमरोलॉजी का ब्रह्मास्त्र क्या है? नेम नंबर या नेम न्यूमरोलॉजी, सॉरी। ठीक है। ये जो नेम न्यूमरो है, ये ब्रह्मास्त्र मैं इसलिए बोलता हूँ कि एक बार चल गया तो इसने कत्लेआम ही मचाना है, उसके बाद में इसको रोकने वाला कोई नहीं होता। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? ऑप्शंस। अभी तक क्लियर है सबको? हाँ यस जी सर। सर। ठीक है। देखिए, एक मिनट, किसी का चैट आया है। यस, ओके। हमारी जो लाइफ है, समझिए एक गाड़ी है या एक रथ है। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, न्यूमरोलॉजी का जो बेस होता है ना, वो होता है ये माइंड, बॉडी एंड सोल। बॉडी क्या है? जो दिखती है, हमारी डीओबी। सोल क्या है? जो हमारे हिडन नंबर्स होते हैं, डी, सी, के। हमारी पूरी लाइफ यही नंबर तो डिसाइड करते हैं ना, 3। जैसे हमारी आत्मा होती है शरीर में, वैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ में हमारा डीएनसी होता है। हर चीज का 81 कॉम्बिनेशन पे ही चली जाती है ना बात।
ना हम इसका कुछ कर सकते, जो है वो है, इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। कि कर सकते हैं, मुझे 3 तारीख पसंद नहीं है यार, मैं 5 कर देता हूँ अपना। हम्म, ऐसा हो सकता है क्या? काश कर सक काश काश ऐसा हो सकता। करेक्ट। ये जो माइंड होता है ना, ये हमारा नेम होता है। ओके, ये नेम की ही सारी गेम है। कोई कुछ पूछ रहा था, कोई बोला बीच में? नो, सारा का सारा जो गेम है ना, वो नेम का ही है। इसीलिए मैंने इसको ब्रह्मास्त्र टर्म लिया है। देखिए, बॉडी फिक्स है, सोल फिक्स है, माइंड तो फ्लक्चुएटिंग है ना। कोई जी सर। अमेरिका के बारे में सोच रहा होगा, कोई इस टाइम रशिया के वॉर के बारे में सोच रहा होगा, किसी को ऐश्वर्या राय की याद आ रही होगी, जैसे मुझे, है ना। माइंड में तो कुछ भी आ सकता है ना, कभी भी थॉट प्रोसेस। जी सर। तो माइंड ही होता है ना जो फ्लक्चुएटिंग होता है। ये माइंड हमारा नेम ही होता है। ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र है जो एक बारी चलता है, वापस नहीं आता। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा क्या है नाम के अंदर भाई? नाम तो बुलाने की चीज है सिर्फ। किसको लगता है ऐसा? सबको ही लगता है आई थिंक। हाँ, तो लगना भी चाहिए, इसमें कोई खराब नहीं है। जिसको नहीं लगता वो थोड़ा सा मुझे हैरानी करेगा। ओके। हाँ, नाम बुलाने की चीज है। और क्या है, हेलो हाय करने की चीज ही तो है। ये देखिए, ये डिस्प्ले जी नेम एक है। मेरे को जी। निखिल का नाम निखिल से पता चला। ऐसे नाम मत रखिए कर, एक आप जो भी है, मेरे को आपका नाम नहीं पता, इसलिए सॉरी, मैं आपको एक एक करके बोल रहा हूँ क्योंकि यही दिख रहा है मुझे। ठीक है। जी सर। अच्छा, अपने नाम की ना हमने खुद कदर करनी चाहिए, तभी वो आपकी कदर करेगा। आप अनम्यूट करें, बस पीछे से बैकग्राउंड नॉइज ना रहे, आप अनम्यूट रखें प्लीज, मेरे को अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना। वो सर पीछे से साउंड घर से भी आती है ना, इसलिए किया है। जब हाँ, अगर आप साउंड आ रही पूछेंगे है मैं तो करूँगी। म्यूट पे रखिए, वैसे नहीं आ रही है। अच्छा हम्म, लगता है, नहीं तो लगता है मैं कंप्यूटर से, अपने कैमरा से, अपने लाइट से इनसे बातें कर रहा हूँ, हेडफोन पड़े हैं, उससे बातें कर रहा हूँ। जी ठीक है। सर। इंटरेक्ट कीजिए, वन ऑन वन बात करें, उसी लिए तो हम मिले हैं आज। जी। आप कहाँ रहते हैं के? पहले अपना मैं नाम बताइए मुझे। मेरा नाम अश्विन है। अर्शवीन। अश्विन कौर। अश्विन या अर्शवीन? अश्विन कौर। ठीक और मैं है। मैं आपको एक चंडीगढ़ से। किस्सा सुनाता हूँ अश्विन। मैं यहाँ पे, मैंने 1 साल जब मैं आया था ना, मैं लकी था, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गया आज से 15 साल पहले। ठीक है। मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गया, वहां पे रिसेप्शन पे एक लेडी होती थी, गोरी। उसका नाम था JEAN, ये नाम था उसका। आप बोले इसको कैसे बुलाएंगे? जीन। जीन। ठीक है। जेन। ठीक है। ये फ्रेंच नेम्स होते हैं ना, थोड़ा सा स्पेनिश में अलग हो जाएगा, फ्रेंच में अलग हो जाएगा, इंग्लिश में अलग हो जाएगा, तो प्रोनाउंसिएशन राइट। प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है। ठीक है। तो जब मैं इनसे मिला तो, क्योंकि मैं पहले दुबई रहता था, तो काफी अलग अलग प्रांतों से, देशों से लोगों को मिला हुआ था, तो मुझे लगा ये लेडी साउथ अफ्रीकन होगी, तो मैंने इसको बोला जुआन। ठीक है। इसने मुझे हम्म। ऐसे यूं देखा और अपने काम में लग गई। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है। फिर वो लंच पे मिलती थी 1 2 4 दिन में, थोड़ा मैं बकबका हूँ, प्यार मोहब्बत से मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। देन आई आस्क्ड हर कि उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि आपने मेरे को ऐसे देखा? कहती है, यू वर पार्शली करेक्ट विद माई नेम, इसलिए मैंने आपकी तरफ देख लिया। ठीक है। यू वर पार्शली करेक्ट, आप थोड़े से करेक्ट थे मेरे नेम के लिए। मेरा नाम युवान नहीं है, जुआन है। जे से नाम आ रहा है, जुआन। साउंड जो है, मैंने युवान बोला था क्योंकि स्पेनिश में जे जो होता है उसकी साउंड वाई हो जाती है।
राइट। ठीक है, मगर इसका वो फ्रेंच एक्सेंट था, इसका नाम युआन, जे की थोड़ी सी हल्की सी जे की साउंड आती है। कहती पर तूने मेरा नाम सही नहीं लिया इसलिए मैंने तेरे को बुलाया नहीं। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मनदीप मैंडी बन जाता है, हरदीप हैडी बन जाता है। हम अपने नाम के मखौल खुद ही करते हैं। ठीक है, जैसे सॉरी बट आपने ऐसे एके रखा हुआ है, ये एके अच्छा नहीं है। जैसे संगीता मैम का देखिए, मेरे को नाम देख के पता चल गया संगीता नाम है इनका। ठीक है, ये निखिल है, निखिल दिख रहा है मेरे को, अमित दिख रहे हैं। ठीक है, हमेशा नाम जो है ना, अपने नाम की आपको रिस्पेक्ट खुद करनी चाहिए। ठीक है, कोई मैं आपको पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है तो इसलिए बता रहा हूँ। आप चंडीगढ़ में रहती है राइट? जी। चंडीगढ़ में 17 सेक्टर मार्केट बड़ी फेमस है। जी। वहां पर एक दुकान भी है ना सिंधी स्वीट्स के नाम से। जी। वो सिंधी भाई है हमारे, चंदर बजाज। ठीक है, तो आप सिंधी स्वीट्स के वहां पर काफी रश रहता है हर टाइम पे। 17 सेक्टर मार्केट में काफी भीड़ रहती है। जी। वहां पर आप खड़ी हुई हैं, किसी ने आपको पीछे से आवाज मारी, अश्विन या अर्श फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यार से, आई एम श्योर आपको अर्श ही बुलाते होंगे। नहीं, फुल नेम ही है अश्विन। वेरी गुड। किसी ने आवाज मारी, वहां पर 1,000 आदमी खड़े हैं, आप रिफ्लेक्स एक्शन में घूम जाती हैं। अगर आप उस आवाज को पहचानती भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, आपकी घूमने की स्पीड उतनी होती है कितनी गर्म तवे पे आपका हाथ लग गया हो। करेक्ट? जी। जैसे गर्म तवे पे हाथ लगता है, आप ऐसे पीछे कर लेते हैं, सेम वेज आप अपना नाम सुनते हैं तो आप रिफ्लेक्स एक्शन में घूम जाते हैं। जी। वो क्यों? वाई? अगर आपने कोई चीज सुनी, आपने ईयर्स ने उस चीज को रजिस्टर किया, ईयर्स ने मैसेज भेजा माइंड को कि ओके कोई तेरे को बुला रहा है भाई देख ले, माइंड वापस से ऑर्डर भेजता है, रिवर्स फायर करता है कि जाओ देखो। उसमें तो एक स्प्लिट सेकंड लग जाएगा ना। जी। आप कोई भी रिएक्शन करते हैं, पेन उठा के कुछ लिखना है, उसमें एक स्प्लिट सेकंड लगता है ना। बट ये हम्म। तवे की तरह ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन में क्यों आपका हो जाता है? कभी सोचा इस बारे में? सबके साथ होता है ऐसा? हाँ। निधि निखिल तो बहुत बिजी है अभी। संगीता मैम आपके साथ ऐसा होता है? हाँ सर। आप कहाँ रहती हैं? मैं पुणे में। पुणे में? पुणे में वो है ना जर्मन बेकरी, बहुत फेमस है। हाँ सर, कैंप में। जी जी जी, हाँ यहाँ क्या? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जी 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 जी। हाँ। ठीक है, यस। चिन्नैया सर कह रहे हैं यस ऐसा होता है। तो अगर आप वहाँ जर्मन बेकरी में बैठी जब बम ब्लास्ट हुआ था तब नहीं, अभी बैठिए, तो भी आप घूम जाएंगी ना 1 सेकंड के अंदर। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी ने अपना नाम पुकारा तो दैट इज आइडेंटिटी फॉर अस। करेक्ट, आइडेंटिटी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम्म। वो होता है बिकॉज आप उस वाइब्रेशन से जुड़े होते हैं। ओके। ठीक है, आपका माइंड जो है ना, वो 87.3 वाइब्रेशन, निधि, वो उनके दिमाग में उस वाइब्रेशन में ट्यून में सेट होके बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है, उस नाम की वाइब्रेशंस आपको अट्रैक्ट करती हैं। कभी भी आप नाम कर रहे हैं, निखिल सर कितने लाखों बनाने, करोड़ों बनाने आज फोन पे ही। तो कुछ भी करके आपको उस वाइब्रेशन से जुड़ना सबसे जरूरी होता है। नेम नंबर आप कहीं पे ले जाए, कुछ भी कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे जरूरी चीज होती है उस नाम के साथ में जुड़ के रहिए, उस नाम की वाइब्रेशन से जुड़िए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने कल रात को निधि से मैं बोल रहा था कि मैं एक डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ, इस डेट ऑफ बर्थ से आपको कुछ भी समझ में आए तो मुझे बताइए, या कहीं से फेमिलियर लगे तो भी बताइए, आपको गूगल करने की भी परमिशन है। जी अमित जी बोले।
सर एक डाउट यहाँ पे, जैसे अभी आपने बोला कि नेम नंबर को आप कहीं किसी पे भी ले जाए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है उसके साथ जुड़ना और उसके वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करना। तो सर इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे? इट मीन्स हाँ, नेम नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला, मेरा मतलब ये था कि आप नेम नंबर कुछ भी लेके चले जाएंगे, अपना नाम को एडजस्ट कर लेंगे, जब तक आप उसकी वाइब्रेशन से नहीं जुड़ेंगे तब तक वो आपके जीवन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स कि इंटरनली उसको एक्सेप्ट करेंगे कि मेरा नाम यही है। एग्जैक्टली exactly. सर, और क्या हो रहा है आपके? एक बात बताएं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 5 जुलाई 5 जुलाई। ठीक है, 1983। ठीक है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके बुध ग्रह को मालूम है आपके पासपोर्ट पे क्या नाम लिखा है? बुध ग्रह को सर, अगर अगर उसे हम देवता समझे तो सर उसे तो आता ही होगा। और नहीं नहीं अगर नहीं, हम एक हम तो देवताओं की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो बुध ग्रह की बात कर रहे हैं, हम तो न्यूमरोलॉजी की नहीं बात तो कर रहे हैं। सर, अगर नहीं, सिर्फ एनर्जी है तो उसको मैं नहीं आपसे ये पता है। पूछना चाहता हूँ, 5 जुलाई को कम से कम नहीं तो 1 बिलियन लोग पैदा हुए होंगे, या 1 मिलियन लोग पैदा बिल- होंगे, हाँ उससे सर। बहुत ज्यादा होंगे। क्या क्या हाँ। ग्रह आप सबके पासपोर्ट और ये सबके ऊपर नजर रख के बैठे हुए हैं नहीं। कि अनुज अपना नहीं नाम सर। अनुज लिखता है कि धनुज लिखता है कि शनुज लिखता है, इससे मैं उसको फल दूंगा? नहीं नहीं सर, बिल्कुल तो सही बोले। हमारे नाम की एनर्जी स्पेस तक, या जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वहां तक पहुंच कैसे रही है? हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरे माइंड में जो नाम घूम रहा है उसी वजह से पहुंच सर, रही। वाइब्रेशन ही है ना। मंदिर में जाके आप हाँ घंटी क्यों बजाते हैं, ढोल क्यों नहीं बजाते? रेजोनेंस है ना। जी। जब घंटी ऐसे बजाते हैं तो आवाज आती है, टन। ठीक, वो हर चीज को जी। प्यूरिफाई करती है। ठीक है, जी। सेम वेज जी। आपकी बॉडी जो होती है ना, वो 2 वे ट्रांसमीटर होता है। जी। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। जो जी। आप मैनिफेस्ट करेंगे, कॉस्मिक एनर्जीज आपको वैसा ही फल देंगी। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी अपने मुंह से बुरी बात नहीं निकाले, हमेशा अच्छी ही बात करें। ठीक है, नाम आपके पासपोर्ट पे क्या है, आपके सोशल मीडिया पे क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर अश्विन जी ने एके लिखा हुआ है, तो वो इसलिए इफेक्ट कर रहा है क्योंकि वो, आप सब उनको एके के नाम, आपके दिमाग में एक इमेज बन गई कि एके है। ठीक है, जी। अगर मेरे को निधि दिख रहा है तो मेरे दिमाग में इमेज बन गई है इनकी कि इनका नाम निधि है। ठीक है, जी। वो, अगर मैंने एके देखा तो मेरे दिमाग में तो AK-47 आया ना। वो इनके लिए कहीं ना कहीं मेरे लिए एक, ना चाहते हुए, एक नेगेटिव वाइब क्रिएट हो गई। अच्छा सर, ठीक। एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि एक ही नाम है अमित, या कोई भी नाम हो, अगर वो एक ही गांव में है, जैसे मेरे ही गांव में तीनों अमित ही हैं, तीनों दिल से अपने आप को अमित नाम से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन तीनों की लाइफ बिल्कुल अलग है। सर, तो नाम इट मीन देखिए। सर वहाँ ग्रिड काम कर रहा है। ऑफ कोर्स। यानी नेम नाम, कुछ परसेंटेज सर तक ही काम करता एग्जैक्टली। है। सर, अ गुड नेम विल इंक्रीज योर चार्ट और बेटर योर चार्ट बाय 30 to 40%। मैक्सिमम। हाँ, वो काम 100% लेवल पे करता है, मगर उसका इफेक्ट जो है लाइफ में, वो 30 to 40% ही आता है। अगर आप बोले कि कोई हैरी पॉटर का वॉन्ड थोड़ी है ये, या पीसी सरकार की कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना, कि उसको घुमा जी दिया जी। और आपका काम हो गया। बिल्कुल। ठीक है, हर चीज जी की, सर। हर एक चीज की नेगेटिविटी भी लिमिटेड होती है, पॉजिटिविटी भी लिमिटेड होती है। अब 1 8 3 6 2 6 2 8 4 9 7 7 9 9, ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। जी। ठीक है, तो क्या आपको जी। लगता है सुंदर पिचाई CEO कैसे बन गए गूगल के? करके देखिए उसका, 1 8 का कॉम्बिनेशन है। वो तो आजकल बड़ी सर सुर्खी में है, तारक मेहता की बबीता जी, उनका कॉम्बिनेशन 1 8 का है। तो क्या 1 8 वाले जीना छोड़ देंगे?
तो सर कुछ तो उसके पीछे लॉजिक रहा होगा सर, डीओबी हाँ, में। नेम नंबर चेक कीजिए ना, सीधा का सीधा। हर चीज अपनी, हर चीज का फायदा भी नुकसान भी एक लिमिट में है। उनकी ग्रिड चेक कीजिए कैसी बनी हुई है, नंबर कैसे बैठे हुए हैं, 5 6 क्या उनको इफेक्ट दे रहा है, बुध क्या दे रहा है, वीनस क्या दे रहा है। नेम नंबर देखिए, सुंदर पिचाई का 5 पे आता है। बैलेंस कर दिया उसने चीजों को। जी। ठीक है। अच्छा आप सर, कोई भी नेम एक चीज नेम से, अच्छा एक हो। सेकंड एक सेकंड, कोई भी आप एक चीज से किसी भी उस पे नहीं पहुंच सकते कंक्लूजन पे। हो, देखो निखिल ने करोड़ों कमा लिया, अब हिसाब लिखना शुरू कर दिया। मुझे मजा आता है सबसे इंटरेक्ट करने में यार, वरना ये वो हम एबीसी थोड़ी सीख रहे हैं, क्लासरूम में नहीं बैठे ना। थोड़ा हंसी मजाक करते रहना चाहिए। चलिए सर, निक ये आपको सवाल का जवाब अच्छा अभी मिल जाएगा आपको। अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज समय लिमिटेड है। अच्छा सर, मेरी 9 यदि बजे क्लास नेम होती है, मैंने 9:30 बजे की है। नेम तो अंतरदशा महादशा में भी इफेक्ट होगा ना। नेम अगर सही भी हो, लेकिन समय जैसा सर आएगा मैं उसके अकॉर्डिंग तो सर मैं रिजल्ट आएगा। एस्ट्रोलॉजी आज पढ़ के नहीं आया, तो दशा अंतरदशा की बात नहीं किसी नहीं और सर, से कराएंगे। न्यूमरोलॉजी का सर पर्सनल ईयर में का मैं बात कर हाँ, रहा वो हूँ, वो इफेक्ट पर्सनल करेगा। सर, देखिए नाम का पहला अक्षर आपका नक्षत्र भी चेंज कर देता है। जी सर। पर्सनल ईयर से बिल्कुल इफेक्ट आता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट वो भी एक लिमिट तक ही, उसका भी पार्ट एक लिमिट ही है। ठीक है। आप ये डेट जी ऑफ सर। बर्थ देखिए। ड्राइवर क्या है? किसी के दिमाग में वन डेट ऑफ बर्थ देख के कोई घंटी बज रही है क्या? 18 देखिए 1866। हाँ, 1 6 का कॉम्बिनेशन। कोई पूर्वज रहे होंगे। मेरे तो नहीं थे। मतलब मेरे भी नहीं थे, पर किसी ना किसी के तो रहे होंगे। 18 आपके हो सकते। माइट भी। क्यों नहीं हो सकते? मेरे को, आपको तो पता ही नहीं कौन है, मुझे तो पता है। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ, माइट भी हो भी सकते हैं, पता नहीं, पर किसी के तो पूर्वज ही रहे होंगे। हो सकता है मैंने पूरे जैन धर्म में से आपकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के सब मैंने चेक कर लिया हो। आप बता ही दीजिए ना, पहले सस्पेंस अपन थोड़ा क्लियर करें किसकी है। बताऊंगा। ड्राइवर 1, कंडक्टर 6, कुआ 8। ये बहुत मजेदार ग्रेड है। ये देखो, इन्होंने काम किया, इसका मतलब। क्या बात है सर, आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है? सॉरी यार, क्या बढ़िया ड्राइंग बनाई है मैंने। 1 1 1 1, 1 2 3 4 बार ये आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया। क्या लग रहा है ग्रिड देख के? ये मत बोलना, 6 एक बहुत बार और आएगा। प्रैक्टिकल है। 6 एक सर बार और ट्रिपल आएगा। सिक्स नहीं आएगा? ट्रिपल सिक्स नहीं हाँ, आएगा? वही, हाँ। ग्रिड कहीं दिख रही है क्या सब लोगों को? हाँ, दिख रही है। हमें तो कुछ नहीं दिख रही है। आप मोबाइल पे अटेंड कर रहे हैं क्या? जी। उसको स्क्रॉल करिए, राइट की तरफ स्क्रॉल करिए स्क्रीन। तो आपको इतनी देर से कुछ भी नहीं दिख रहा कुछ नहीं, मुझे लगा आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो। था? अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है? नहीं तो नहीं। राइट लेफ्ट स्क्रॉल करके देखिए। हाँ किया ना, पर कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। राइट लेफ्ट कहीं भी नहीं दिख रहा। नहीं, दोनों साइड कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने करके देखा था। थोड़ा डबल बार स्क्रॉल करो दोनों तरफ। कर रही है। 2 बार राइट, 2 बार लेफ्ट। नहीं चलिए मैं दिखा? लिखता ही नहीं। मैं लिखता ही नहीं, आपको नहीं दिख रहा, मैं लिखूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, औरों को तो दिख रहा है। नहीं दिख रहा मैं है सर, सभी को दिख रहा है सबको सर। दिख हमारी रहा है। हमारी संगीता मैम को नहीं दिख रहा है, तो वो जर्मन बेकरी से हमारे लिए पिज्जा नहीं पाए नहीं भेजेंगी। उनको नहीं दिख रहा है, हम लिखेंगे ही नहीं। लगता है ये संगीता मैम, लगता है आप नीचे से कहीं कुछ क्लिक तो नहीं कर दी है। स्क्रीन कहीं एनलार्ज हो रही, उसको थोड़ा स्क्वीज करके देखिए स्क्रीन को।
पिक जहाँ दिख रहा है उसके बाद एक बार राइट स्क्रॉल कीजिए तो, या लेफ्ट, टैप टू स्किप के बाद आ जाएगा। ऊपर हम लोगों नीचे का भी जो कर जी सकते फोटो, सॉरी, हैं। अगर नॉर्मल क्लास चल रही होती ना तो मैं आपको पूरा टाइम देता, मगर अभी आपकी ये आपका राहु काल आप चल रहा लॉग है। आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लीजिए संगीता जी, उससे दोबारा आ जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर, प्लीज क्लास को कंटिन्यू कीजिए। चलिए, इस ग्रिड से क्या लग रहा है आपको? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अपने फील्ड का सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जॉन ट्रेवोल्टा, टॉम हैंक्स, आप दुनिया का जो भी अपने फील्ड का लीडर ले लीजिए, ये अपने फील्ड के लीडर है। सर इस ग्रिड से ये यही लग रहा है क्या, बस यही लग रहा है कि ये कि, सुपर प्रैक्टिकल है और तो कुछ है ही नहीं, नहीं एक छह का सर, है कॉम्बिनेशन है। है सर, लग रहा है सर, मैं बता रहा हूँ सर। ये जो है इनके लाइफ में लग्जरी होगी, और इनको दूसरे के प्राप्त धन से भी बहुत सुख होगा। ये कौन बोल रहे हैं, अमित जी बोल रहे हैं क्या? सर, हम्म, जी सर। ठीक है। तो ये किधर है? सिक्स है ना इनके पास। चिन्नैया जी किधर है? चिन्नैया जी हाथ रेस कीजिए आप। मुझे चिन्नैया सर को देखना है, क्योंकि इन्होंने इस डेट ऑफ बर्थ का नाम पकड़ा है, जिससे मेरे को बहुत खुशी हुई। चले, कोई बात नहीं, उनको नहीं दिखाना है। सर सही कह रहे हैं आप, बहुत कुछ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसी ग्रिड आपके सामने आएगी ना तो आप बोलेंगे एक्चुअल में ना, ये 816 को प्रैक्टिकल प्लेन बोल रहे हैं इसको, मैं इसको राजयोग बोलता हूँ। सर ये तो लोसू में बोलते हैं ना प्रैक्टिकल प्लेन, हाँ दूसरे हाँ, में थोड़े ना बोलते हैं इसको। इसको सर दूसरा तीसरा भी भूल जाइए सब, ये हम वो सब पूरी डिटेल न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं कर रहे, ये शेल्डियन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम सर। लोसो ग्रिड भी आपको बताऊंगा, ये जो चाइनीज नाम दे रखा है, चाइनीज है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? कभी सूर्य यंत्र देख लीजिए, जिसकी आप बचपन से दिवाली पे पूजा करते आए हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करें 816, ये प्रैक्टिकल प्लेन है। ये प्रैक्टिकल प्लेन को राजयोग समझिए। देखिए, 8 आपसे हार्ड वर्क कराता है, 1 आपको डायरेक्शन देता है, 6 आपको लग्जरी देता है। ये 3 चीजें मिल जाएंगी तो राजयोग वैसे ही पूरा हो जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, आप अगर किसी का ये हो ना, ये बहुत सक्सेस का प्लान है ये। ठीक है, मगर ऐसा तो कोई खास बात नहीं है ना इसके अंदर, ना 5 है, ना 4 है, ना 3 है, ना 7 है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन्होंने पूरी जी दुनिया को सर। रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। जी। 1866 में आयरलैंड के डबलिन नाम के शहर में इनका जन्म हुआ था। जी। ठीक है, बाय बर्थ इनका नाम था, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वेट कर रहा था। अच्छा, उनके कैमरा नहीं है बोलने की, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। चैट दिख रही है? चैट नहीं दिख रही है। अच्छा, चैट नहीं दिख रही है, चैट में जाके आई थिंक देखना पड़ेगा। देख लीजिए। सर चिन्नैया दिख सर ने रहा है सर, बिल्कुल सही, दिख रहा है सर, चिन्नैया सर ने चार्ट दिख बिल्कुल रहा सही है। पकड़ा। विलियम जॉन वार्नर नाम था इनका। ठीक है, अब संगीता मैम कहेगी मैं तो बैठी हूँ पुणे में, मुझे क्या करना है आयरलैंड जाके? पहले यूरोप जाऊंगी, वहां से आयरलैंड जाऊंगी, डबलिन जाऊंगी। 1866 में कौन पैदा हुआ? ठीक है, तो आपको क्या लेना देना इस बंदे से? ये अर्ली 20th सेंचुरी में ये इंडिया आए थे, या लेट 19th सेंचुरी में ये इंडिया आए थे। बॉम्बे में, वो क्या नाम है उसका, मैं भूल गया, अपोलो बंदरगाह या कुछ अपोलो पोर्ट है, समथिंग लाइक दैट, वहां पर आए थे। वहां के महाराष्ट्रन पंडित से इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। उस टाइम पर क्या होता था कि लोग ब्राह्मण के अलावा ज्ञान नहीं देते थे किसी को, और ये तो गोरा था।
इसने पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब हमारे यहाँ से सीख के किया। 2-3 साल इन्होंने बहुत पढ़ाई करी और थे भी कुछ जीनियस आदमी है। इनको काउंट की उपाधि मिली थी और इन्होंने अपना नाम फिर से चेंज कर दिया था। ये विलियम जॉन वार्नर से इन्होंने नाम बदल के, अपना फर्स्ट टाइम इन्होंने नाम बदल के रखा था जब इनको काउंट की उपाधि, काउंट समझते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ नवाब साहब और ऐसी टाइटल्स मिलते हैं, यूके कोई में, रॉयल यूके में सर, ऐसे नाइट या काउंट ऐसी उपाधि दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन आप किस फील्ड में है। ठीक है, जैसे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन है, सुनील गावस्कर को भी ऑफर किया गया था सर का, सर विवियन रिचर्ड्स है, तो वैसे ही इनको काउंट की उपाधि दी गई थी। तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके काउंट जॉन हार्मर कर दिया था। ठीक है, सॉरी सॉरी, लुई लुई हार्मर, काउंट लुई हार्मर इन्होंने अपना नाम रखा था। अब आप पूछिए मैं कहाँ पे आपको ले गया, नेम न्यूमरोलॉजी करते हुए मैं कहाँ आपको यूरोप लेके चला गया, राइट। इस आदमी ने अपना नाम चेंज करके तीसरी बारी जब इसने इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पाल्मिस्ट्री सीखी, उसके बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज किया एक बार फिर से। अब कभी ये नाम सुना है किसी ने? ये कीरो तो सबने सुना। सुना हुआ है? कीरो न्यूमरोलॉजी भी तो होती है कोई। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी होती है जिसमें नेम नंबर जो होता है वो कीरो सिस्टम होता है। अच्छा, ओके फाइन। ये भी शेल्डियन न्यूमरोलॉजी ही करते थे, शेल्डियन सिस्टम। इस हम्म। आदमी ने न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री में ये पहले आदमी थे जिन्होंने न्यूमरोलॉजिकली अपना नाम बदला था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। इससे पहले 1571 में एक बंदा पैदा हुआ था जिसका नाम था पाइथागोरस, जिसके थ्योरम हम बचपन में पढ़ते आए हैं। ठीक है, अगर कीरो, मैं हमेशा बोलता हूं कीरो इज द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरस जो है ना वो महात्मा गांधी है। ही इज द, बेसिकली महात्मा गांधी से मेरा मतलब है ये फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी है। पढ़े थे ना बचपन में स्कूल में वो, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इनटू हम्म। परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे थ्योरम पढ़े थे ना, वो सब यस। पाइथागोरस ने ही लिखे थे। ठीक है, अब हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट से कर लेते हैं। पाइथागोरस ने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने नेम को, अल्फाबेट्स को न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू दी थी। ठीक है, दुनिया में पहले इंसान थे जिन्होंने नाम को नंबर्स में कन्वर्ट किया, बट ये कभी भी नेम चेंज के फेवर में नहीं थे। ठीक है, और ये भी ग्रीक माइथोलॉजिस्ट थे, इनको भी अपना ज्ञान बाहर कहीं किसी को नहीं देना था, इसीलिए ये उनके उधर फॉलो ना करके कीरो भाई साहब इंडिया आ गए। इंडिया में इन्होंने पूरा सिस्टम स्टडी किया, उसके बाद में ये यूके चले गए, यूके से ये हॉलीवुड चले गए। हॉलीवुड में जाके इन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखी और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बन गए। दुनिया में उस टाइम पर इन्होंने 250 मिलियन डॉलर पाउंड्स की वर्थ बना ली थी अपनी। इन्होंने अपनी डेथ डेथ का टाइम प्रिडिक्ट किया हुआ था, इनको मालूम था इनकी शादी लेट होनी है। इन्होंने मरने से कुछ दिन पहले जो इनकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड थी या जो भी एसोसिएट थी, नर्स थी बेसिकली इनकी, उनके साथ में शादी करी और कुछ दिन के बाद में ये मर गए। 8 अक्टूबर 1986 को, 1936 में इनकी डेथ हुई थी 70 साल की उम्र में। तब तक इन्होंने 13 साल की उम्र में पहली पाल्मिस्ट्री की बुक लिखी थी और उसके बाद में इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक मैं बहुत ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रही है, जिसका नाम है कीरोज मेमोरीज।
उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखी है, उनकी बायोग्राफी टाइप से। मुझे पढ़ने का शौक है, मैं ढूंढ रहा हूँ बट मेरे को मिल नहीं रही है। ठीक है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। नंबर कहाँ से, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ। आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये पाइथागोरस ने सिस्टम बनाया था बहुत ही सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उन्होंने सीधा सीधा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ। इन्होंने सीधा सीधा काम किया था कि हर एक अक्षर को उसके ऑर्डर के हिसाब से वैल्यू दे दी थी। बट मैं अगेन बोलता हूं, ये कभी भी नेम चेंज के फेवर में नहीं थे। नेम चेंज का काम, अमित सर बीच में नहीं सर, बीच में नहीं प्लीज, क्वेश्चन करने का पूरा टाइम मिलेगा। अब हमारे कीरो भाई साहब है, इन्होंने अपना सिस्टम बनाया। इनको जो मैं आपको बात समझा रहा था 5-10 मिनट पहले कि हर नंबर की वाइब्रेशन कैसे पकड़नी है, वो जीनियस आदमी थे। आपको एक और बात बता देता हूँ, इन्होंने टाइटैनिक के जो ओनर्स थे ना, वो इनके पास कंसल्टेशन के लिए आए थे 1912 में। इन्होंने बोला था कि कोई सॉल्ट ब्रदर्स से या वॉल्ट ब्रदर्स से समथिंग, मुझे याद नहीं है। इन ये कीरो भाई साहब ने उनकी प्रिडिक्शन कर दी कि आप इसी शिप के साथ में डूब के मर जाओगे। और वो उठ के वहां से गालियां निकालते हुए उसको चला गया जिसने उस भले भला जमाने में $1 मिलियन लगा रखे हो शिप में। उसको बोला कि तेरी मौत हो जाएगी इसी शिप के अंदर। एंड हम सबको पता ही है क्या हुआ टाइटैनिक का। ठीक है, आप इसको आप गूगल करेंगे कीरो को, आपको मिल जाएगी। मैं तो आपको 1% इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ऑनलाइन आपको बहुत मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हर नंबर की वाइब्रेशन पकड़ी। जिस नंबर को, वो जीनियस तो थे ही, जैसा भी था उनका हिसाब जो भी था, उन्होंने क्या किया क्या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे से बात नहीं हुई कभी। ठीक है, उन्होंने हर नंबर की वाइब्रेशन पकड़ी और उनको एक बात समझ में आ गई कि 9 की कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने अपने सिस्टम में से 9 को निकाल दिया। निकालने से मेरा मतलब है, आप किसी भी नाम में 9 जोड़ेंगे, सॉरी किसी भी नंबर में 9 जोड़ेंगे और उसको सिंगल नंबर पे लाएंगे तो उसकी वैल्यू ही नहीं रहती। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 4 में 9 जोड़े 13 हो गया, 13 से वापस 4 हो गया। 23 में 9 जोड़िए 32, यहां भी 5 है, यहां भी 5 ही आया। राइट, कोई भी नंबर में आप 9 जोड़ेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उन्होंने रिसर्च करी अपनी और उन्होंने 9 को एलिमिनेट कर दिया पाइथागोरस सिस्टम से अलग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हर नंबर को एक अलग से वैल्यू देनी शुरू कर दी। AIJ J Q एंड Y, इन सब अक्षरों को उन्होंने 1 वैल्यू दे दी। BKR को 2 वैल्यू दे दी। किस हिसाब से उन्होंने वाइब्रेशन को समझा, उस हिसाब से उन्होंने उसको वो वैल्यू दे दी। बात करें 3 की, CDMTEHNXUVW, ये
ओजोन लेयर का OZ, फेसबुक का FB। मेरी आपको सलाह है, अभी आप सीख रहे हैं, आप कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है आपको अभी, टेक योर टाइम, नो रश। आराम से इनकी वैल्यूज याद कर लीजिए, सामने वाले पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, कोई मेरे सामने अगर कैलकुलेटर यूज कर रहा होता है तो मेरे दिमाग में उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन पहले आ जाती है। ठीक है, ये एक शेल्डिन सिस्टम बनाया गया बाय हमारे हीरो, जिनका नाम है कीरो। तो ये हमारे नेम नंबर की थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब मैं आपको फटाफट से एक एग्जांपल देता हूं। हम ऊपर बात कर रहे थे इंदिरा गांधी की। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19/11/1917। 13 का कॉम्बिनेशन है। आई थिंक इनका नेम नंबर 6 पे आएगा। ये मैं अपनी बात करता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। मेरा नाम है, ओरिजिनली मेरा नाम ये था। ये फिर से ए नहीं की दिख रहा वैल्यू है। 1, एन की वैल्यू 5, यू की वैल्यू 6, जे की वैल्यू 1 इक्वल्स 13 से 4। कुछ समझ में आ रहा है सबको? अ- आ अश्विन जी, रहा है। आप तो बड़े सैड बैठ गए यार। कोई स्माइल वाइल, इतनी अच्छी स्माइल है आपकी यार। देखो नीचे गिरी नहीं हुई है, नहीं सर, उठाओ। मैंने तो कहा सुनी। हाँ, हाँ, ये मैंने भी उस नोटिस किया है। वो हाँ। स्माइल आपकी नीचे गिर गई यार, उठाओ उसको, मुंह पे लगाओ वापस। अच्छी लगती है। थैंक यू। ठीक है, संगीता मैम, कोई शक सवाल? नहीं सर, सवाल तो कुछ नहीं। जैसे आपने पहले ABCD 1 2 3 9 तक लिखा और उसको कंटिन्यूअसली ABCD लिखा, फिर इसमें चेंज कैसा आया ये नीचे वाले इसमें? वो देखिए, पहले एक सिस्टम आपने बनाया था, उसके बाद में उसके करीब 1500 साल के बाद में मैंने उस सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। नहीं, पर कुछ तो रीजन रहा होगा ना। जैसे ई तक तो हाँ सही आ रहे थे, फिर उसके आगे चेंज हो गया। हाँ, उन्होंने, मैंने आपको बताया ना कि पाइथागोरस ने सीधा 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 उन्होंने न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू दी। ABCD, जितनी जो जो भी जिस नंबर पे आता है अल्फाबेट इंग्लिश के हिसाब से, उसको वो वैल्यू दे दी गई। मगर हाँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर नंबर की, हर अल्फाबेट की वाइब्रेशन को समझा। अच्छा। ठीक है, इस- वाइब्रेशन कैसे समझते हैं आप? सब लोग एक काम करिए, सबसे पहले अनम्यूट कीजिए प्लीज। ये सदन जी म्यूट कौन है यार? वैसे। सदन जी, शक्ल तो दिखाइए, मुंह दिखाइए। ऐसे मुंह को पकड़ लीजिए, बंद करिए, और कोई भी साउंड निकालिए अपने मुंह से। चलो छोड़ो, ज्ञान बांटने की बात छोड़ दो, अब पेन पेंसिल रख दी। हम्म ऐसे मुंह को पकड़े हम्म और कोई भी साउंड निकालिए अपने मुंह से, जो आपकी मर्जी। कुत्ते की, बिल्ली की, जो आपकी मर्जी, करिए करिए। हम्म हम्म। क्या साउंड आ रही है? अजीब सा। ऐसे आ रही है ना? ये साउंड क्या है? हम्म थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये ओम की साउंड है। हम्म ठीक है, आप 100 बारी, 500 बारी ओम 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 करते रहेंगे ना, उसके ऊपर आपका कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, जब आप ओम करेंगे, वो आवाज आपके मुंह से नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपसे कराना चाह रहा था, आप लोग को शर्म आ रही है। कीजिए एक बारी अच्छी लंबी सांस लेके, 30 सेकंड को कीजिए, आंख बंद करके कीजिए। ओम ओम बोलना है। सिर्फ ओम बोल नहीं, सिर्फ एम की साउंड बोलनी है। हम्म। तो अभी मेडिटेशन में ही चल जाएंगे हम। बस इसलिए 30 सेकंड बोला था। वी डोंट हैव, आई डोंट हैव ऑल डे।
ठीक है। वी आर ये बैक। आवाज वी जो आर बैक। आई, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ना, वो आपके गले से या मुंह से नहीं आ रही थी, वो आपकी नाभि से निकल रही थी। ठीक ओके। है। तो हम्म। यही वाइब्रेशंस को उस जीनियस आदमी ने पकड़ा था, और उन वाइब्रेशंस के ऊपर काम करके उसने हर नंबर को एक न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू दी थी। ठीक है। ओके। साउंड्स कैसे इफेक्ट करती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है नेम नंबर पे, नेम पे। कोई भी नाम होगा ना, कोई भी दुनिया में नाम एम एंडिंग होगा, वो अपने आप प्यूरिफाई हो जाएगा। अगर ये एक्सरसाइज आपने दिन में 2 बारी कर ली होती ना, अभी 1 मिनट के लिए सांस लेके दोबारा 30 सेकंड करी होती, 2 बारी करी होती, आज के सारी नेगेटिविटीज आपकी धुल जाती इसमें। आपने ओम का नाम पूरे उससे लिया। वर्ल्ड की सबसे प्योरेस्ट वाइब्रेशंस जो होती है वो ओम में होती है। कोई मुस्लिम भाई है हमारे यहाँ पे? नहीं है। 786 की वाइब्रेशंस भी कहीं ना कहीं ओम से ही निकली हुई है। ठीक है। किसी भी का भी नाम अगर एम एंडिंग होगा ना, तो वो अपने आप पूरे नाम को प्यूरिफाई कर देते हैं, क्योंकि उसके लास्ट में एम की वाइब्रेशन, ओम की वाइब्रेशन जुड़ जाती है। ठीक है। नेम नंबर बहुत बात की बात है। अब मैं जल्दी से बताता हूँ, बस हमारे पास 5 ही मिनट बचे हैं, फिर हम 5 मिनट और क्वेश्चन आंसर लेंगे, और फिर आज का सेशन वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मेरी 9 बजे से क्लास होती है, आज उसको 9:30 बजे किया है। अभी कल ही शुरू हुआ है कोर्स, अगर आप लोग को फ्री सेशन लेना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल नाम था, अनुज उबराय की वैल्यू पूरे की, अब मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, 37 से 1 ही आती है। ठीक है। 37 एक्सेलेंट नेम नंबर होता है, मगर मेरा पहला नाम जो था ये 13 से 4 पे आता था। 4 के 13 वैसे कार्मिक नंबर है। 4 किसी का भी नाम जो है ना, वो 4 और 8 पे नहीं होना चाहिए। शनि को विलन नहीं मानता हूं मैं, शनि को मैं शनि इज मनी मानता हूं। शनि जी, शनिदेव बहुत बड़े हीरो हैं, बट नेम नंबर में स्ट्रगल आता है। ठीक है। तो मैंने अपने नाम में एक वैल्यू यहां पर बढ़ा दी, तो इसको मैंने 13 से 4 की जगह 14 से 5 कर दिया। अब वाइब्रेशंस भी इसकी समझेंगे, अब पाइथागोरस सिस्टम भी समझेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया। मगर इसकी वैल्यू एक बढ़ गई तो ये 38 हो गया। 38 से 2, 38 नेम नंबर सडन डेथ देता है, एक्सीडेंट देता है। शेन वॉन का नंबर 38 पे आता है। मुझे किसी भी हाल में 38 नेम नंबर नहीं चाहिए था। वैसे भी 3 की कोई बहुत ज्यादा पटरी बैठती नहीं है 2 के साथ में। तो मैंने क्या किया, मैंने ओ को रिड्यूस करके मैंने यू डाल दिया। ठीक है। तो ये अनुज उबरॉय फिर भी 37 से 1 ही रहा। और देखिए कहीं ना ये 3 और 7, आज हम अपनी क्लास में यही पढ़ेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। 3 और 7 अगर ऐसे मिला दे इसको थोड़ा सा, तो ये ओम के जैसा दिखता है। ठीक है। और तो मेरा काम ही है। 37 सॉरी 37 इज अ गुड नेम नंबर, मतलब अब ओम आ गया इसलिए। 37 एक्सेलेंट नेम नंबर है, गुड नहीं है। ओके। 37 एक्सेलेंट नेम नंबर है, बट पिता से दूर करता है। एक बात याद रखिए, हर नेम नंबर में कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। सिर्फ एक 46 ऐसा नेम नंबर है, ये लिख लीजिए, 46 ही एक ऐसा नेम नंबर है जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसको बोलते हैं ब्यूटी एंड बीस्ट। 4 राहु बीस्ट, 6 ब्यूटी। ठीक है। 47 तो सर एक बार रिपीट कीजिए ना। क्या, 47 का क्या बोला था? अरे आप इतने प्यार 46। से बोलती हैं, आपके लिए तो मैं अगली क्लास ही छोड़ दूंगा यार, आपको पूरा दिन रिपीट कर दूंगा, आप इतने प्यार से बात करती है। क्या, 46 को बोलते हैं इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। अच्छा 46 को। हाँ, हर नंबर में कोई नेगेटिविटी होती है। 37 ओम हम्म बनता है, सब कुछ बनता है, एक्सेलेंट नंबर है, पर पिता से दूर करता है। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 25। सो सैड। हाँ, क्या कर सकते हैं, तब पता नहीं था। ठीक है। तो ये 46 को बोलते हैं ब्यूटी एंड बीस्ट, बीस्ट एंड ब्यूटी टुगेदर। 4 नंबर राहु मतलब बीस्ट, 6 नंबर ब्यूटी मतलब शुक्र। ठीक है।
तो ऐसे ही हर नेम नंबर की एक वैल्यू होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहली बात है जो फर्स्ट लेटर है ए, क्या ये मेरे डीएनसी से कंपैटिबल है? मेरा डी है 3, सी है 5। क्या ए की वैल्यू ऊपर 1 मैंने बताई थी, आपको याद होना हो, क्या ये 1 3 के साथ कंपैटिबल है? यस सर। 5 से कंपैटिबल है 1? हाँ हाँ, दोनों है। से 100% है। तो मुझे यहाँ पर 20% पॉइंट मिल गए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं फर्स्ट नेम की। मेरा नाम है ANUJJ। ठीक है, मैंने अपने मेंटली ट्यून कर लिया, मैं रात को सोते हुए भी मेरे से पूछेगा तो मैं अपना यही नाम बोलूंगा। इसकी वैल्यू आती है 14 से 5। क्या 5 3 से कंपैटिबल है? हाँ यस। है। क्या 5 5 से कंपैटिबल है? एक युवराज दूसरे प्रिंस से कंपैटिबल है? आंसर है यस। तो मेरा ये पैरामीटर भी पूरा हो गया, तो यहाँ पर मेरे को 30% पॉइंट और मिल गए। पूरा नाम आता है मेरा 1 पे, 37 से 1। ठीक है, अगेन वही बात हो गई जो पहले लिखी थी। तो यहाँ 50% पॉइंट मिलते हैं। याद रखिए फर्स्ट लेटर, एक मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, पहला लेटर जो होता है ये 20% वैल्यू रखता है। पहले लेटर में इतनी पावर होती है कि आपका नक्षत्र भी चेंज कर देता है। ठीक है, फर्स्ट नेम की वैल्यू 30% होती है और 20 या फुल नेम की 30? पावर 50% होती है। ये होता है फर्स्ट लेटर, ये है फर्स्ट नेम नंबर, ये फुल नेम नंबर। ठीक है, कंबाइन होके 100 बन गया। ओके, अब हम ऊपर चलते हैं, बात कर रहे थे इंदिरा गांधी की। मैं आपको एक नटशेल में समझाऊंगा। आप इंदिरा को ब्रेक कीजिए। बचपन में स्कूल में पढ़ा था संधि विच्छेद, हाँ, किसी वर्ड को तोड़ना। हाँ। जैसे आपने आंख बंद करके ओम किया था, आप इंदिरा को ब्रेक कीजिए। इन बार बार इन बार बार इंड 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 ऐसे बोले, मन में इन बोले। हाँ, बोले बोले, मतलब ऊंचा भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। इंड 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 इंदिरा। एंड ओके, एक जैसा हो मिनट, रहा है क्या एक सर? मिनट। एंड इधर वाले जैसा। दो लोग जो है, निधि मैम और संगीता मैम, आप हाँ, इंदिरा को ब्रेक कीजिए मन में। और आप अकेले ही रह गए, क्योंकि सदन जी कौन है मुझे पता ही नहीं। आप गांधी को ब्रेक कीजिए। अवलिन गांधी को ब्रेक कीजिए, आप दोनों इंदिरा को ब्रेक कीजिए। कॉन्सेंट्रेट। चलो, टाइम ओवर। क्या साउंड मिली आपको? इंदिरा। इंड हाँ, इंड बोले 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 सर, बोले 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 बोले, अमित जी बोले। इंड 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 खत्म, और समाप्त। बोले, बोलते जाए अमित जी, बोलते जाए। इंड 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 ओके, इंड कैसी साउंड दिखी? समाप्ति का खत्म। एंड। हाँ, एंड खत्म। ठीक है, इंड में से एंड की साउंड आती है। अब ये सिस्टम जो है वो गोरे ने बनाया था, तो इंग्लिश वर्ड्स की भी वैल्यू यहाँ पर ली जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस भी गोरे थे और हमारे हीरो किरो भी गोरे थे। तो ये आपको इंग्लिश लेटर्स की साउंड्स भी पकड़नी पड़ेंगी, हिंदी की भी पकड़ेंगे, इंग्लिश की भी पकड़ेंगे। आपको पहले आंख बंद करके सोचे उस बारे में। इंड इंड इंड, एंड की साउंड आती है, राइट। रा में कोई साउंड नहीं है। रा 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 एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। जब आप आगे पढ़ेंगे सीखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर अक्षर की वाइब्रेशंस कैसे निकलती है, कैसे ब्रेक किया जाता है। मैं आपको सिर्फ एक नटशेल में समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि उतना टाइम नहीं है ना। गांधी, आपने क्या निकाला गांधी से? गन। बिल्कुल गन। ठीक, बिल्कुल ठीक।
She died अब with अगर मैं इसको bullets. कंबाइन करूं तो आप हैरान हो जाएंगे क्या साउंड निकल के आएगी। एंड गन। एंड डाई गन। आ रही है? Yes. Right. हाँ, ये नेम न्यूमरोलॉजी होती है। ठीक है, यस यस। ये नेम न्यूमरोलॉजी होती है। अच्छा सर, नेम कोई व्यक्ति न्यूमरोलॉजी अगर वो दोनों नाम नहीं है। एक्सेप्ट इस करता है एक तो? सेकंड सर, एक सेकंड अमित जी। नेम न्यूमरोलॉजी ये नहीं है। नेम न्यूमरोलॉजी इसके पीछे क्या है वो है। आप कहीं से भी देखिए, नुज 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 अनुज और एन बहुत पॉजिटिव साउंड होती है। एंड जो चीजें पॉजिटिव है ना साउंड, वो अच्छी हैं। ये एंड नी सबसे खराब नाम है। नितिन, नी टी न, हर चीज में ना ही ना है। आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। राकेश, राहु केतु शनि। राकेश नाम में क्या आ रहा है? आर ए राहु, के ई केतु, एस एच शनि। एस एच की वैसे ही आप अच्छा। साउंड दे, एस एच की साउंड देखे तो शट अप जैसी नेगेटिव साउंड है। ठीक है, आज इतने से सेशन से आपका दिमाग खुल जाएगा, कहीं ना कहीं आप सोचने लग जाओगे कि जी नाम सर। कैसे बनाए जाते हैं। ये होती है नेम न्यूमरोलॉजी। मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ी है। सबसे पहले वाइब्रेशन चेक करेंगे। कीरो का अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को कीरो को आपको बताना था कि उसने कीरो नाम क्यों रखा। आप उसका अगर नाम की वैल्यू और उसके अक्षर देखेंगे ना, उसने अपने मिसिंग नंबर्स पूरे किए हैं उस नाम में से। जिस जिस फील्ड में उसको जाना था, उसने वो चीज ली अपने नाम से। सी की वैल्यू 3 है, उसको ऑकल्ट में जाना है, उसको 3 चाहिए, उसने लिया। 5 मिसिंग है, एच लिया, उसने सारे अक्षर वो लिए। आर लिया उसने क्योंकि उसको ऑकल्ट के लिए 2 चाहिए, उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग करेगा। उसको उसने ओ डाला, उसको 7 चाहिए था। ठीक, उसने 4 वोर की तरफ देखा भी नहीं, उसने वो नंबर उठाए जो उसको ऑकल्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है, नेम करेक्शन नंबर से करना 10 सेकंड का काम होता है। ठीक है, आपने जो कोर्स किया है मुझे नहीं पता किससे किया, ना मैं जानना चाहता हूं। आपको वो शायद पेड़ के नीचे बैठे पंडित बनाना चाह रहे हैं। आपको वो पंडित नहीं बनना है, आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है। जी ठीक है, सर। आप आप पेड़ पे नीचे बैठे पंडित नहीं है। यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, आप अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, अभी मेरे बारे में कुछ बता रही थी थोड़ी देर पहले निधि जी। मैं काम करता हूं, एक बड़ा पोर्टफोलियो हैंडल करता हूं, मैं लोगों को काम करके देता हूं, उसके बदले में मैं पैसे लेता हूं। ठीक, ठीक उसी तरह से यहां पर हम ओकल्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम काम करके दे रहे हैं। 100% रिजल्ट देंगे, अपनी तरफ से 100% एफर्ट देंगे, बिना किसी छल कपट के। उसके बदले में आप फीस लेंगे। ठीक है, तो आप सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, अब ठीक पूछ है। लीजिए, अगले 5 मिनट है हमारे पास में, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ सर, एक जैसे अपन नाम प्रोनाउंस करते हैं शोभा, तो हाँ, श भा भा का मीनिंग फिर क्या लेंगे? श भा जैसे भा आपने बोला भा कि मतलब भारत हो गया। भारत की BHA की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होती है। तो श और भा, तो श बोले तो स्टॉप हो गया, जैसे आपने बोला इनकी इनकी निगेटिव। अर्ली लाइफ में प्रॉब्लम रही होगी, लास्ट की इनकी सेकंड फेज ऑफ जिंदगी अच्छी गई होगी। उल्टा हो गया है सर, बटिए उनकी पहली फिर उनका जिंदगी नेम अच्छी नंबर थी। से देखिए, नाम यही बता रहा है, आगे पूरा नाम क्या है, उनकी लोशो ग्रेड कैसे बनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। मैंने बोला 30 to 40% नाम काम करता है, और यहाँ पर सिर्फ 30% का भी 30 काम कर रहा है, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम बताया। शो हाँ शो की वाइब्रेशन नेगेटिव है, हाँ। भा की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा देखा जाएगा कि फर्स्ट हाफ इनकी लाइफ का थोड़ा अच्छा नहीं गया होगा, नहीं अच्छा नहीं गया होगा, या मतलब ये रिलेशनशिप किस वे में प्रॉब्लम आई होगी।
ओके, मतलब बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज कैसा देखेंगे अभी इसमें फिर? मतलब एक अर्ली चाइल्डहुड, अब मुझे एज भी नहीं पता उनकी कितनी है कितनी नहीं, तो ऐसे अभी गेस एज करना उनकी मुश्किल है। 57 है, हाँ 57 है उनका एज, 57। हाँ 57 है, तो अभी तो काफी एज हो गया ना उनका, हाँ मतलब फर्स्ट स्टेज से तो पार हो चुके हैं। हाँ तो नॉर्मली अगर ऐसा ही मेरे से पूछा जाएगा तो मैं यही बोलूंगा कि शायद फर्स्ट हाफ लाइफ का उनका उतना बेटर नहीं होगा। अर्ली स्टेजेस है ना, एस एच बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहा है, राइट। हाँ, इसीलिए वो पूछा जब। बचपन वाला जो फेज होगा ना, वो उनका हाँ, उतना अच्छा नहीं होगा। जैसे जैसे उम्र बड़ी होगी उनकी लाइफ अच्छी हुई होगी। नहीं तो फिर किस सेकंड वे नेम, में वो देखते हैं अपन, किस वे में देखते हैं? बचपन मैम अच्छा ये नहीं तो होगा मतलब एक किस? ये एक पैरामीटर है मेरे चंद्रमा ने मुझे ऐसे बुलवा दिया आपसे, ठीक है। ओके। किस तरह से क्या आपकी यहीं पे बोला ना 2 नंबर इंट्यूशन का काम करता है, हम्म। ये वो थोड़ा एक्सपीरियंस से भी आपको आएगा। बट हाँ, आप ऐसे भी ओके। देख सकते हैं, पहला नाम जो होता है वो खुद के लिए होता है, जो फैमिली नेम होता है वो परिवार के लिए होता है। आपके ओके। सिग्नेचर में भी ऐसे ही होता है, जो आप पहला अक्षर लिखते हैं वो अपने आप को कैसे समझते हैं। नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर देखिए, ऐसे साइन करते हैं वो, ऐसे एन लिख के बड़ा सा गोला डाल देते हैं, बस ये उनके सिग्नेचर है। एन बड़ा, सॉरी, ऐसे करके यूं गोला डाल के ऐसे करते हैं, ठीक है। एन बड़ा लिख रहे हैं मतलब वो खुद को बहुत हाईली, बहुत ऊंचा समझते हैं। और सर्कल डाल के अपने आप के अराउंड सर्कल डाल दिया, इसका मतलब है कि वो बहुत सीक्रेटिव है। वो अपनी बात कब आते हैं 8 बजे और बोलते हैं मित्रों आज से नोट बंद, आज नोट बंद हो जाए। ठीक है ना। मतलब किसी को पता नहीं होता वो क्या करने वाले, सीक्रेटिव है, ये उनका सिग्नेचर बता देता है। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सर नेक्स्ट सिर्फ कौन नाम पूछ, से अपन उतना नहीं बोल सकते। पूछे पूछे सर। हाँ, अभी टाइम लगेगा, अभी तो आप सीख ही रहे हैं, अभी तो सीखा भी नहीं है आपने, अभी कहाँ से पता है। जी अमित जी बोले। सर मेरा जो अभी आपने बोला है उसी में से कुछ क्वेश्चन है। जैसे आपने किसी के बारे में बताया है कि उन्होंने अपना डेथ भी प्रिडिक्ट कर दिया था, शादी लेट होगा ये भी प्रिडिक्ट कर लिया था। तो सर क्या आप न्यूमरोलॉजी से डेथ भी प्रिडिक्ट करना सिखाते हैं? सर अगर मैं कर सकता तो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, अक्टूबर में इलेक्शन है, मुझे उठा के ले गए होते ना, मैं भी घर बैठा ही नहीं होता। अच्छा, नहीं तो यही डाउट था सर सर कि ये वो जो देखिए, टेक्निक है। वो एक आदमी, वो जीनियस थे, ठीक है। जी सर। ऐसे आदमी, साईं जी। बाबा जैसे आदमी, या हमारे बाबा नानक देव जी से आदमी, वो शताब्दियों में एक ही आते। शायद उनके पास में वो पावर थी, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है। और न्यूमरोलॉजी ठीक है किसी सर। भी हाल में ना फ्यूचर के लिए नहीं बनी है, फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए न्यूमरोलॉजी बनी ही नहीं है। न्यूमरोलॉजी बनी है एक लाइफ को बैलेंस करने। ठीक है हाँ सर। वही ये खा लेंगे। दूसरा सर ऐसे, क्वेश्चन ये खा है। लेंगे, बता दूंगी। जी सर। जी पूछे पूछे पूछे, हेलो। पूछे हाँ पूछे। सर। मान लीजिए सर कि कोई व्यक्ति अगर दो नाम एक्सेप्ट करता है, जैसे उसके घर का नाम होता है और वो दोनों नाम से वो सोए हुए में भी रहता है, इट मीन्स उसका माइंड तो दोनों नाम दो, एक्सेप्ट दो, कर रहा है। दो, तो दोनों सर नाम काम करेंगे। दोनों नाम करेंगे तो सर दोनों, वो तो दोनों। फिर अगर मिक्स मैं किसी, रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर, कंफ्यूज रहेगा ऐसे आदमी। स्पेशली देखिए, कई लेडीज में कई बार ऐसा होता है। संगीता जी आप मैरिड है? हाँ सर, आपका शादी से पहले क्या नाम था? संगीता ही था। नहीं, आगे सरनेम। संगीता लोया। ठीक है। कई लेडीज ऐसे होती है, जैसे संगीता लोया बुटाडा रख दिया इन्होंने अपना नाम, हाँ। ठीक है। जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन याद आया मुझे, हम्म। ठीक। ऐसी लेडीज हमेशा कंफ्यूज रहेंगी, हमेशा दो नावों में सवार होगी। ये अपने ससुराल का भी पीछा नहीं छोड़ेंगी, अपने मायके, मदर से स्पेशली इनकी इतनी ज्यादा वो रहेगी कि हर चीज की खबर उधर, हर काम की खबर उधर, क्या हो रहा है क्या नहीं, रात को क्या बनाया, सुबह कपड़े क्या पहने, डिनर में क्या किया, पति ने कितनी पपियां करी, कितनी जफियां करी, वो इन्फॉर्मेशन भी वो जाके अपनी मम्मा को देगी, ठीक है। वैसे डबल मतलब नाम कहने का लिखना ही कि नहीं चाहिए। कभी भी नहीं लिखना चाहिए। आप हम्म। लोहा लिख दिए, लोडा लिखिए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप हम्म। बटुडा लिखिए, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट लोहा बटुडा नहीं लिखे कभी भी। ऐसे हम्म। लोग दोनों नावों में सवार रहेंगे, इनको कंफ्यूजन माइंड में रहेगी।
और मेरे मुंह में बात बिल्कुल गलत साबित हो, बट ऐश्वर्या राय की भी जो न्यूज आ रही है वो ज्यादा अच्छी है नहीं। ओके हाँ सर। सर, एक बात इसमें अच्छा ऐसा, सर, जैसे अभी बच्चा जन्म लेता है कल तो मैंने सॉरी एक लाइन बोल रही हूँ, बस एक लाइन बोल रही हूँ सर। अगर कुछ ऐसा है तो कल हाफ एन आवर का सेशन रख ले, मतलब अभी आप बोल रहे हैं आपका 9:30 दूसरा सेशन है इसलिए। देखिए इसके आगे तो वो चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ, तो कोई अंत ही नहीं है ना, फिर तो रोज ही क्लास ले सकते हैं। ऑल ऑल अप टू यू, मतलब ऑल अप टू यू, फाइन। ये ठीक है। मेरे को कुछ जो मुझे पॉइंट समझाना था वो मैंने काफी अच्छे से समझा दिया आई थिंक। ठीक है सर, इसमें कुछ अगर क्वेश्चन आपको है। कुछ जानना है तो मैं ये सेशन को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डेड तो है ही है। हाँ सर, डाल दीजिए। अगर आपको देखना है समझना है, देखिए नाम में और कुछ नहीं है, मैं आपको 50 और एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ कि वाइब्रेशंस कैसे काम करती हैं। ठीक है, पर वो मेरे अच्छा पार्ट सर, पे फिर कुछ क्वेश्चन। जी, अगर हेलो। क्वेश्चन आंसर के लिए कल सेशन करना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ करने के लिए। नहीं वो सर, ही तो बोल मैं रही हूँ। क्वेश्चन टू द पॉइंट ही सर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप हाँ ना जिसका जवाब जैसे देना चाहें दे सर सकते अब हैं सर। अगर मैं आज पढ़ के हाँ। आया हूँ तो दे दूंगा। नहीं सर, आपने सारे डाउट अच्छी तरह से क्लियर किए हैं अभी तक सर, नहीं देयर सर, इज आप नो कोई डाउट। क्वेश्चन पूछ ले कहीं जो मैं पढ़ के ही नहीं आया आज, तो फिर मैं कैसे सर दूंगा ना। अ, सर, जैसे जी आपने कहा कि एम जो है ओम का वाइब्रेशन लिए हुए है, जिस भी नाम के लास्ट में आता है उस नेम को प्यूरिफाई कर देता। बिल्कुल कर अगर ये देता। सर नेम में सर मान लीजिए कि अगर ये सेकेंड प्लेस पे आ गया या बीच में आ गया या शुरू में आ गया तो ये क्या करेगा सर? नहीं सर, देखिए किसी का नाम महेंद्र है, हम्म। ठीक है, तो आप महेंद्र ऐसे ही हम्म। बोल देते हैं ना। हाँ हाँ। या किसी का नाम हाँ ओमकार है, महेंद्र। तब आप एम के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं देते ना। अच्छा अच्छा। जब आप किसी का नाम एम से एंड होता है तो थोड़ा सा लास्ट वर्ड जो होता है वो थोड़ा सा एक स्प्लिट सेकंड के लिए आप ज्यादा बोलते हैं। क्लियर हो जाता है। जी जी, जी सर। अच्छा, तो जैसे सर अभी हमने साउंड का जो टेक्निक पढ़ा तो अमित में अमित, मिठ तो सर मिठ 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 अमित मिठ में क्या अमिट मिठ मिथ, या मिट? मिथ तो बोल सर ले, या मिठ मिटा देना, अच्छी अ वाइब्रेशन माने नहीं है। नहीं भी तो होता है सर, अ माने वही तो, नहीं। नहीं तो देखिए मिट अब तो अब वो स्प्लिट हो गया ना। जी सर, तो इसका अब क्या कैसे अर्थ बोले अरन? अम में देखिए कहीं ना कहीं ओम के जैसी साउंड आती है, पर मिट हम्म। मिट 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 मिट, मिटा दे। मतलब इसका क्या हुआ? अब मैं मिटाना, कुछ नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सर सर वो तो आ रहा है लेकिन पहले अमित मतलब जिसका कोई मित नहीं है या जो सर मिट नहीं सकता ये भी तो कर सकता। देखिए यहाँ पर फर्क क्या है, आप नेम के मतलब पे जा रहे हैं, मैं नेम की साउंड पे जा रहा हूँ। अच्छा जब अच्छा। संधि विच्छेद हो गया तो ए अलग हो गया ना मेरे भाई। जी सर। जी तो मिट। देखिए दो एक बातें जल्दी से बता देता हूँ, किसी के नाम में डबल ओ आ रहा होता है, जैसे बोल रहे थे कल कोई मुझे बता रहे थे पूजा नाम से, वो दो सेवन इकट्ठे आते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, दिमाग खराब करेगा आदमी का। किसी का नाम डीएमटी से शुरू होता है, ऐसे लोग बहुत मुंहफट होंगे, इनके अंदर कोई बात नहीं रहेगी। डी है ना, फोर है, राहु है, स्टार्टिंग में ही राहु बैठ गया, मुंहफट हो जाएंगे। ठीक है, आप पहले अक्षर से भी कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ सर, एस वो वाले आपने लोग बताया जो होंगे, 20%। एस वाले लोग होंगे ना वो शरीर से भारी होते हैं, और कहीं एस के साथ में ड्राइवर तीन आ गया तो उनको भगवान नहीं बचा सकता मोटापे से। जी ठीक है, आप बॉडी लैंग्वेज से भी किसी की डेट ऑफ बर्थ जान सकते हैं, उनके एलिमेंट पकड़ के। जी। ग्रेट। ठीक है, चलिए अच्छा आज का सर, सर आपके सेशन एक में कोर्स सर का एक क्वेश्चन कंटेंट और। क्या है सर? आपके कोर्स का कंटेंट क्या है, कुछ उस पे फोकस करते सर तो। कंटेंट तो मैंने आज तक कभी बनाया ही नहीं है यार, सच्ची बात यही है, कंटेंट मैं खुद हूँ यार। बस इतना बोल अच्छा। देता हूँ कि इस कोर्स करने के बाद में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कवर्ड। ओ, इट मीन्स इसमें सिग्नेचर वगैरह सब कुछ कवर्ड होगा। सर सिग्नेचर, मोबाइल, नेम, हाउस नंबर,
पड़ोसी का नंबर, गर्लफ्रेंड का नंबर, वो भी कवर होएगा। अच्छा, तो सर अब सर एक आपने क्वेश्चन तो पूछे कुछ भी सर नहीं अभी। छोड़ा, गर्लफ्रेंड। हाँ, किसी को क्या करे, अब किसी की रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, जी हाँ सर, बिल्कुल हो सकती है। स्पेशली जो अमित जी जो की तो है। जो जो 7 नंबर वाले होते हैं ना, उनको गर्लफ्रेंड की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सर मेरा 7 मतलब 5 and 6 ड्राइवर या है। 7 कंडक्टर? देखिए, रोमांस का नंबर 6 होता है, सेक्स का नंबर 7 होता है, तो जो 7 वाले होते हैं ना, उनको गर्लफ्रेंड की ज्यादा जरूरत होती है। सर मेरा तो 5 and 6 है। क्या बात है सर जी, आप तो ऐश करो, आप कहाँ आ गए हो कल्ट में, आप तो अपनी कंपनी खोलिए सर, एक बड़ी सी। आप तो विराट ठीक है कोहली सर, है सर, लेकिन 7 and 6, 5 and 6, विराट कोहली का 5 and 6 कॉम्पिटिशन। आप तो ठीक है ब्लेस्ड हो सर, सर, लेकिन इसमें आप ब्लेस्ड वाले सर हो। 33 से 6 आता है। क्या बात है, 1 पे लेके जाए नेम नंबर, 6 तो पहले ही है ना आपके पास। जी सर, 6 है। देखिए, किसी की भी आपको एक और गोल्डन टिप दे देता हूँ। अगर आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, आप कहाँ रहते हैं? सर मैं बिहार में हूँ, पूर्व ईस्ट चंपारण से। बिहार में हो ना? बिहार के कौन है अभी? नीतीश कुमार। जी सर, अभी नीतीश कुमार जी। अगर आपको कोई काम कराना है, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ में कराना है, तो आप जी नरेंद्र मोदी जी को भी जानते हो और नीतीश कुमार को भी जानते हो, तो किसकी अप्रोच जी लगाओगे? सर। सर पहले तो जो हमारे नियरेस्ट है उनकी अप्रोच, लेकिन वहां आप कराना दोनों है को अगर जान सेंट्रल। सर, आप दोनों को जानते हो, दोनों से आपका काम हो जाएगा, मतलब आप दोनों तक तो पहुंच जाओ। तो सर जो सेंट्रल में हेड है सर, पावर जिसके पास ज्यादा है मैं उसका यूटिलाइज करूंगा। तो पावर किसके पास ज्यादा है सर? मोदी जी के पास ज्यादा है। तो मोदी जी का नंबर क्या है? मोदी जी का नंबर सर, ड्राइवर 17 सितंबर कंडक्टर सर। 1950 सर, 17 हाँ सितंबर 1950 है उनका। ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है। वो बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी का नंबर क्या? जी मोदी जी कौन है? इंडिया के किंग है ना, इंडिया के राजा है ना, इंडिया के लीडर है हाँ ना, हाँ सर। तो एक जी उनका सर नंबर एक 1 है नंबर ना, हाँ। उनका हाँ हाँ नंबर हाँ 1 है ना। हाँ। जी सर, ठीक है। तो सर इट जब मीन्स मैं 37 के 1 पे ले जाऊं तो नहीं, ज्यादा ऐसा बेस्ट नहीं है सर, होगा। देखिए चलिए बता देता हूँ। कभी भी आप सबसे पहले नेम नंबर डिसाइड करने के लिए मिसिंग नंबर के पीछे मत भागे, ना ही जी आप सर। इस चक्कर में भागे कि नंबर 5 पे दे दो, नंबर 5 पे दे दो। अरे 5 नंबर सब कुछ नहीं करता, 5 नंबर दुनिया में सबसे बड़ा आलसी है, वो नपुंसक है। जी ठीक है, किसी की औलाद जी नहीं हो रही, सर। उसका नेम नंबर 5 पे दे दो, तो वैसे ही उसका आपने देखिए नपुंसकता पे ले आए उसको। ठीक है, अच्छा, सर ध्यान रखना सर पड़ता है। ऐसे बिल्कुल सही बोल रहा है। सबसे पहले अच्छा चीज सर, को समझे। अमित नाम एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, नहीं है एक सेकंड, एक सेकंड, सबसे पहले आप चीज को समझेंगे, क्लाइंट को जरूरत किस चीज की है। जी ठीक है, वो करियर में स्टक है, तो उसको एक नंबर पे नाम दे, चाहे उसके पास 2 बारी 3 बारी एक हो भी। उसको फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, उसको 6 पे नाम दे। उसको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, उसको 3 नंबर पे नाम दे। ऑफ कोर्स डीएनसी चेक करके। ठीक है, उसको किस चीज की जरूरत है, उसका नाम वहां पर लेके जाए, पहली बात। दूसरी बात होती है कि जो नाम नंबर देते हैं उसका चार्ट इंप्रूव होता है कि नहीं, 4 5 6 2 5 8 कोई ऐसी लाइन पूरी हो रही है, तो वहां पर नेम नंबर दे। तीसरी बात, अगर वो ड्राइवर कंडक्टर के साथ में पूरी तरह से कंपैटिबल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर फर्स्ट नेम फुल नेम। जी जी ठीक है, सर। देखिए नाम दो तरह से बनता है, होता है। एक नाम क्रिएट करना होता है और एक नाम को मॉडिफाई करना होता है। जी सर। ठीक है, नाम मॉडिफाई करना आसान होता है, क्योंकि आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ खेलने को होता नहीं है। जब नाम जी क्रिएट करना पड़ता है ना, उसकी गेम बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैं बच्चों का एक पैसा भी कभी चार्ज नहीं करता, कोई भी बच्चा मेरे से कंसल्टेशन लेगा, मैं कभी पैसे नहीं लेता। बट अगर उसका नाम बनाना है, तो मैं पूरे पैसे चार्ज करता हूँ, लेकिन क्योंकि सर जो उसमें आपके स्टूडेंट होंगे तो उनका तो ऐसे ही हो जाएगा कोर्स में ही। सर मुझे अपने स्टूडेंट्स का करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ वो तो डिस्कस करेगा ना सर, मान लीजिए नहीं नहीं कोर्स कर सर, रहा है तो अब।
हाँ, मैं उनसे डिस्कस करता ही नहीं हूँ। उनको सिर्फ मैं इतना बोलता हूँ, एक ही वर्ड बोलता हूँ और वो होता है यस। सर अगर नेम न्यूट्रल नंबर पे ले आए तो उसका इफेक्ट कितना होगा? जैसे हम कहते हैं ड्राइवर कंडक्टर से तो बेस्ट नंबर्स पे आना चाहिए, जो भी आपने कहा। अगर देखिए, कोई कोशिश किसी का करके। बेस्ट जैसे रिलेशनशिप ठीक नहीं है और वो न्यूट्रल में जा रहा है, तो क्या वो 6 पे ला सकते हैं उसको? क्या 2 वाले हैं क्या? 2, 8, 4 इस तरह के। देखिए 6 8 के साथ में बहुत बढ़िया काम करता है। ओके। ठीक है। और 2 के साथ? 2, 2 के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 9 ऐसे। फर्स्ट नेम ले जाइए, देखिए 6 की जरूरत है ना, फर्स्ट नेम पे ले जाइए। फर्स्ट लेटर मत दीजिए, फर्स्ट नेम ले जाइए, टोटल नेम कंपैटिबल रखिए। अच्छा, फर्स्ट सर वो नेम पे दूसरे 6 ले। चले। अपन कल कर ले सर। अदर ग्रुप में जो अपना वो क्लास चल रहा है उसमें पीपल आर वेटिंग फॉर द लिंक। तो अगर इन केस कुछ हो तो कल 10 मिनट 15 मिनट का दोबारा से सर से आई कनेक्ट यू, तो देन यू कैन आस्क। आप लोग आपस में डिसाइड करके बता दीजिएगा। अगर 10 15 मिनट आधा घंटा देना, क्वेश्चन आंसर दे सकता हूँ। बट देखिए, ये मेरा प्रोफेशन है सिखाने का। मैंने आपको एक बेसिक बेसिक पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको डिटेल जी में ये सर। पूरी वाइब्रेशन एंड ऑल समझनी है तो उसके लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। तो क्लास अगर फी आपको कितनी है? आज, हाँ, क्लास फी और कितनी ड्यूरेशन की है ये क्लास? वो आपको निधि मैम बता देंगी सब अच्छा कुछ। ठीक है, राइट। ठीक है, अभी थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, पर जाऊंगा मैं। वहाँ बच्चे हाँ, वेट यू कर हैव रहे हैं टू, और मैंने यू उनको हैव टू आधा घंटा हरी। लेट किया। हाँ जी। ओके सर ओके थैंक यू सर आई एम ओके थैंक यू सॉरी सर। कि वेरी मैं मच। आपको नमस्ते माफी चाहता सर। हूँ हाथ जोड़ के नहीं कि नहीं, मैं आपके थैंक यू सो पूरे मच। नहीं ले पाया। बट अब जो है आपको मालूम ही है, मैं किसी से कुछ छुपाता नहीं हूँ। ये मैं सेशन अपलोड कर दूंगा, और अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है तो आप देख लीजिएगा। यस ठीक सर है। थैंक यू नहीं जितने भी सर, थैंक लोग यू आपने सर। रिक्वेस्ट करें। बहुत अच्छा समझाया सर, बहुत अच्छा समझाया सर, जो भी समझाया वेरी सर गुड। सब मेरे गुरु ने करवा दिया सर। मैं कौन हाँ होता हूँ सर, कुछ भी जो भी है करवाऊँ? सर, सर अच्छे मेरा कोई अच्छे रोल नहीं है सर इंसान है। इसमें। दो ही चीजें सर काम फिर भी करती है। सच तो। आप देखिए, मैंने आपको कुछ समझाया, उसका मीडिया ये था ना। पहली बात है, राहु ने हमारा साथ दे दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा सब सही चल गया। ठीक। जी सर। उसके बाद गुरु था। आपका गुरु स्ट्रांग था, जिन्होंने सीख लिया। कितने लोगों को और भेजा होगा, वो आए नहीं, उनका गुरु आज सो रहे होंगे। जी ठीक है। राइट। मैं कोई नहीं होता सर इसमें, वो ऊपर वाला है सब कराने वाला। आपने सीखा, मुझे इसी बात की खुशी है। ठीक है। अच्छा ओके सर, सर एक आपको अगर चीज आपको कांटेक्ट आने जानना हैं तो करने के आप आ लिए। चाहते। जाइए, अगर आपने ज्वाइन करना है तो मैं अभी लिंक बना रहा हूँ, निधि आप इनको भेज दीजिए, कोई बात नहीं। एक क्लास अटेंड करने दीजिए इनको। यस सर थैंक यू। आपको ठीक है। चाहिए मैं फॉरवर्ड करूं? हाँ मैं सर फॉरवर्ड मैं करूं, लिंक चाहिए? हाँ हाँ, कर दो। मैं मैं पर्सनल पे कर देती हूँ, पर्सनल पे कर देती हूँ, है ना? पूछ लीजिए, जिनको आने वो आ सकते हैं, और जो जो चले गए वो उनका गुरु खराब था। हाँ तो अमित जी, संगीता जी एंड अश्विन, हाँ तीनों को आई फॉरवर्ड पर्सनल पे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं निकलता थैंक हूँ। यस बाय। बाय। थैंक यस बाय। यू सर सर, थैंक यू, थैंक्स। सर जी। सर आप यही लाइन, सर एक चीज सिर्फ ये बता दीजिए कि मेरा 6 और 5 है, तो सर हेल्थ के लिए मैं 1 पे नेम लेके जा सकता हूँ सर? बिल्कुल सर जी, मैं मेरे को ग्रिड नहीं पता आपकी, बट नेम नंबर 1 ही होना चाहिए। ग्रिड कैसी है मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैं। सर ग्रिड में 357 है सर, और एट आप एंड सिक्स है। निधि से है। जल्दी से डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सर 5 जुलाई 1983 है सर। 5 जुलाई 1983। ग्रिड में 357 आएगा सर, सिंगल सिंगल, और एक मिनट। सिंगल 8 और सिंगल 6 कंडक्टर से आएगा। पानी कितना पीते हो दिन में? सर पानी तो कम पीते हैं। पहले पानी पीना शुरू करें। नेम नंबर 1 पे ही करें सर सुबह जी। सर तो 37 या सूर्य 46। कमजोर है ना, देखो सूर्य एक ही बारी बैठा है, वो भी 19 शताब्दी का। पानी कहाँ से पियेंगे आप? सुबह खाली पेट में पीते हैं सर। हम्म।
सुबह खाली पेट में पीते हैं सर। और मेरा बचपन से जो नाम था अमित कुमार सर, वो 25 के 7 पे था, क्या वो सही था या गलत? सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट देगा लास्ट में। सर्टिफिकेट में। हाँ सर, वो चलिए सर, तो है, ठीक है तो ठीक इसको है ठीक है सर, मेरे को माफ करें सर, मेरे को जाना है सीरियसली, बच्चे वहां पर वेट कर रहे हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं। ठीक ठीक है सर, माफी सॉरी सर, चाहता हूँ सर, सॉरी, मैं ठीक है, दोबारा से हाथ थैंक्स। जोड़ता हूँ, बहुत सॉरी, बट मुझे नहीं जाना है। नहीं सर,